दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का आज के चौथे दिन में बेहद खुशी के साथ, उत्साहित के साथ मसीह जनता, जी हाँ, आप लोगों को एक नया नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से यीशु के फॉलोअर्स, यीशु पर विश्वास करने वाले और साथ ही साथ खरी शिक्षा के साथ चलने वाले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का डे 4 है और एपिसोड नंबर भी 4 है, यानी कि 3 एपिसोड अभी तक हम बना चुके हैं। अगले हफ्ते से एपिसोड के हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि अब प्रोग्राम को स्टार्ट किए इस हफ्ते। आज का चौथा दिन है, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, उसके बाद संडे है, 2 दिन का गैप हो जाएगा। तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे एज अ डे वाइज, बल्कि उसको हम काउंट करेंगे मंडे का जब लाइव होंगे या आएंगे, उसको हम एपिसोड नंबर 5 ऐसे घोषित करेंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, बेहद खुशी है कि आपके बीच थोड़ा सा वक्त लगा, कुछ 7-8 मिनट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ टेक्निकल एरर्स थे। और आज आपके बीच में हम कुछ लोगों को रखेंगे पाकिस्तान से, नेपाल से, इज़राइल से, न्यूजीलैंड से और साथ ही साथ कनाडा से। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 5 लोग आज आप लोगों से बात करेंगे। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, और ये हमारे एमएमबी के लोग हैं, खरी शिक्षा के लोग हैं, और जिसके चलते इनकी जो एक्सपीरियंस है ये अपने साथ और आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ सेकेंड फेज पे आज मसीहत वर्ल्ड वाइड, मसीहत और मसीह की दया में क्या हो रहा है, इन सभी बातों को लेकर जो है चर्चा भी होगी। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में हम रखेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी तैयार हो जाएं, और जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं। और मैं नीता जी आपसे कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि आपको फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह की लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी है, जो मसीह मंथन की है। ओके, आशा करता हूँ कि आपका भी सब ठीक है। सुमन, यहाँ पे सब ठीक हो गया या नहीं, आवाज़ वगैरह सब ठीक है। और वहाँ पे कितने लोग आ गए वहाँ पे अभी जूम पर? ओके, 4 लोग आ गए। ठीक है, और मैं दिख रहा हूँ। ओके, तो आप लोगों को इस वक्त में मैं यहाँ से दिख रहा हूँ लैपटॉप से, और आपको मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। ज़रा मेरी तरफ करो, अगर आवाज़ आ रही है तो आप लोग थम करके बता दें। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो थम करके बता दें। क्या उन्होंने थम किया? ओके, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है जितने जूम पर है? नहीं, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आप लोगों को यहाँ से बंद किया था क्या आपने? अच्छा, यहाँ से तो हाँ, तो उसके पास रखना है, फिर आपको यहाँ पे रखने से कोई मतलब नहीं। हाँ, वहाँ पे रखिए, और फिर वो देखो कि वो लोग क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सिस्टर एस्तर जी या बाकी जितने लोग हैं, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, आप लोग या थैंक यू। ओके, आप लोग अपना अपना माइक, जब भी बात करना होगा आप लोग अपनी तरफ से माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ। कितने लोग बोला आपने? 4 लोग जुड़ गए। 4 लोग जुड़ गए। ओके, वंडरफुल। उसको मेरी तरफ भी कर देना ताकि मैं भी देख सकूँ, और फिर उसके बाद हम इनको स्क्रीन पर लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, प्रार्थना करते हैं, और आज की जो डे 4 एपिसोड नंबर 4 उसको शुरू करते हैं। और अगर बीच में कॉल्स आते हैं तो आपकी उसकी भी कनेक्शन दे दीजिएगा। चलिए प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद यीशु, आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आइए मसीह की देह को आप चलाइए। प्रभु, मैं जानता हूं ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से। प्रभु, मैं कहता हूं कि जितने लोग जुड़ रहे हैं उन सभी को आपके महान हाथों में लेकर आते हैं। बुद्धि ज्ञान से भरें, बातों को समझ सकें, वचन को समझ सके,
ये एक बहुत बड़ी बात कि वचन को समझने का अनुग्रह हम आपसे मांगते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा इसका बढ़ा देना यहाँ से, चेक टेस्ट, ओके। और आपने यहाँ से कुछ कम किया था क्या? सेकंड कुछ नहीं किया ना? हाँ बढ़ाया था ना, ठीक है ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, या परफेक्ट। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सिस्टर एस्थर जी आप जुड़ चुकी हैं, सिस्टर शिवान जी आप जुड़ चुकी हैं, सिस्टर समझना जी आप जुड़ चुकी हैं, और दूसरा कौन है? वो मैं हूं ना बेटा, तो आपको 3 बोलना है। ओके ठीक है, तो ब्रदर नेथन और विशाल पाकिस्तान से, उनका जुड़ना बाकी है। जब जुड़ जाते हैं तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपके बीच कुछ अनाउंसमेंट, उसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आज जो गेस्ट आए हैं मसीह मंथन की तरफ से, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपके बीच में अनाउंसमेंट ये है कि मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च सैटरडे टू सैटरडे चलता है। कल यहीं से आपके बीच में मैं फिर से लाइव आऊँगा शाम को 7 बजे, नॉट 8 बजे, 7 बजे। साथ ही साथ जिस पेज से आप अभी मुझे सुन रहे हैं वह देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और प्रभु के राज्य में खरी बातों को, सही शिक्षाओं को आप सीख सकें, तो लाइक और फॉलो करें। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और याद रखें कि डैनियल राज ये सारी बातें इसलिए नहीं कहता क्योंकि उनके पैसे कमाने, बिल्कुल नहीं। मैं सोशल प्लेटफॉर्म से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं कमाता। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जितने लोग इंस्टाग्राम पर हैं, इंस्टा पर हैं, आप मुझे इस नाम से डैनियल राज _MMB के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, परसों यानी कि कल सैटरडे है, उसके बाद परसों डे आफ्टर टुमारो संडे है, और मैं 20 तारीख को संडे के दिन इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। जिस पुस्तक को हम स्टडी करेंगे, अद्भुत बातें आएंगी, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप लोगों से, जो मुंबई के लोग हैं, उन लोगों से बात करेगा, और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी मैं ज़रूर डालूंगा ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए मैं आपका वेलकम करता हूं इन 6 शर्तों के साथ, और इन 3 नंबरों पे आपको जो है फ़ोन करना होगा। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक को मंथली सपोर्टर के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में आप आगे आ सकते हैं। आपकी जो भी राशि है, किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और याद रखिएगा कि मसीह का कार्य, मसीह का राज्य 3 पावर से चलता है, गॉड पावर, मैन पावर, मनी पावर। या तो जिसके लिए आप लोगों को मैं इनकरेज करता हूं, अगर आपको लगता है या आपको लगता है कि यस डैनियल भाई, आप जो काम कर रहे हैं वो है ना परमेश्वर की योजना के अनुसार है, और हमको आप जो हैं आगे आकर हेल्प करना चाहें, तो मैं आपका वेलकम करता हूं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 9 सितंबर यानी कि अगले महीने मैं पुणे में रहूंगा, और पुणे में एक नया चर्च मसीह मंथन बैठक का स्टार्ट हो चुका है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी जो पुणे के लोग हैं, महाराष्ट्र के आसपास, पुणे के आसपास, अगर आप आ सकते हैं, हर महीने मसीह मंथन बैठक का ऑफिशियल पुणे चर्च, जहां पे मैं खुद रहता हूं, इसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये फ़ोटोज़ वहीं की हैं। 9 सितंबर को हम यहाँ पर होंगे, और इससे रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर है रोज़ी जी का और सचिन जी का, आप इनको कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 डे सेमिनार मसीह मंथन बैठक के जितने लीडर्स हैं, सेलेक्टेड लीडर्स हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग होने जा रही है 13 अक्टूबर को। इसी साल के 2023 में जो है हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं। तो इस वक्त अगर ऐसा हो सकता है कि आप सेलेक्टेड लीडर्स, जिनको ऑलरेडी ये जो सेमिनार व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया गया है, अगर आपको नहीं किया गया है और आपको अभी तक मीनल का कॉल नहीं गया है, तो मैं चाहता हूं कि आप उनको कॉल करें, या फिर अपनी तरफ से कंफर्म करें कि क्या हमको बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया। अगर वो कहती हैं कि यस आपको नहीं बुलाया गया, तो आपको नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि उसके पीछे कई वजह होंगी।
बट अगर आपको बुलाया गया है तो बाकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दे। ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, बस टिकट, आपको जैसा आना है आप वहाँ पर आ सकते हैं। कहाँ पर होगा इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी। साथ ही साथ मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि मसीह मंथन बैठक का प्रार्थना टीम है, खास करके उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, अभी अभी प्रभु में आए हैं, और साथ ही साथ आपकी कोई ज़रूरत है, आपका हेल्थ, आपका XYZ, तो जिसके चलते ये 2 नंबर हैं, इस पे आप जो है फ़ोन कर सकते हैं और इनको अपनी प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। याद रखिए, आपको ये 2 नंबर के अलावा बाकी किसी नंबर पर आपको अपनी प्रार्थना निवेदन नहीं देना है। वॉइस चेक करते रहना बीच बीच में। ओके, नाउ सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों से जिनको आज हमने यहाँ पे इनवाइट किया है, उन लोगों से हम बात करें। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले सिस्टर सिवान आपसे बात करेंगे। सिस्टर सिवान, आप आ जाइए। इसको डुप्लीकेट करना है, राइट? सिस्टर सिवान, आप आ जाइए। आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। सिस्टर सिवान, सिस्टर सिवान, या ओके, तो ओके आप आ गई। ओके सिस्टर सिवान, आर यू रेडी? स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। भैया जी, ओके, कैन यू हियर मी? या इसको और बड़ा कर सकते हैं या ठीक है? थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड। फुल स्क्रीन, लास्ट अभी उनको स्पॉटलाइट। जी पास्टर, are you able to hear me? Yeah. Okay, so first of all I would like to apologize, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम था मेरे यहाँ से, because I'm speaking from Israel. तो सबको पहली बात जय मसीह की, शलोम। और एक सेकेंड, नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम है। जी डैनियल भैया, आप सुन पा रहे हो? आप बात करिए, हम सुन रहे हैं आपको हम सुन रहे हैं, बोलिए आप। जी जी जी, तो पहली बात तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि सभी को मौका देना है, पर ये बोलते हुए चालू करना चाहूँगी कि परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये मौका आज उन्होंने दिया है इतने समय बाद, कि जो ट्रू टीचिंग जो इतने समय से 1.5 साल से जो मैं सीख रही हूँ, आज उसके ऊपर थोड़ा बोलने का परमेश्वर ने मौका दिया, तो उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी। और प्लीज़ मेरे हिंदी को थोड़ा एक्सक्यूज़ कीजिएगा सब, क्योंकि हिंदी इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, सो बट आई विल स्टिल स्पीक इन इंग्लिश, इन हिंदी, सॉरी। तो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि 1992 में हम लोग इजराइल से इंडिया शिफ्ट हुए थे, मैं और मेरी फैमिली, और तभी हमने इंडिया में ही यीशु मसीह को जाना, हमारा उद्धार इंडिया में हुआ था। लेकिन आज जो मसीहत को हम समझ पाए हैं 1.5 साल पहले, और जब मैं हम बोल रही हूँ तो मैं अपने हस्बैंड की और अपने पूरे फैमिली की तरफ से बात कर रही हूँ, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी बुनियाद इतनी गलत मसीहत में डल गई थी, क्योंकि हम लोग विश्वास में बहुत नए थे। और बातों को शॉर्टकट में बोलते हुए मैं बोलूँगी कि 1.5 साल से सही में पता चला है कि ट्रू मसीहत और ट्रू फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट क्या होता है। हम लोग को बहुत गलत फहमियाँ थी होली स्पिरिट को लेके, जो बहुत बड़ी और बहुत ट्रिनिटी का जो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, होली स्पिरिट गॉड, उसके बारे में ही हमको बहुत गलत टीचिंग मिली थी, जो 1.5 साल पहले जब मैंने पास्टर डैनियल राज का वीडियो देखना चालू की, उसके बाद मुझे पता चला कि होली स्पिरिट तो ऑलरेडी हमारे अंदर है,
जिस दिन हमने परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार किया, और जब भैया ने, डैनियल भैया ने जब हमको स्क्रिप्चर सामने रख के अच्छे से समझाया, और स्क्रिप्चर बाय स्क्रिप्चर, ना अपने मन से ना अपने दिमाग से, परंतु परमेश्वर का वचन सामने रख के जब उन्होंने बातों को सामने रखा, तो हमें समझ में आया कि अरे हमारी बुनियादी तो इस तरह से गलत रखी हमारे सामने गई थी। और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन क्योंकि सबको मौका देना है तो मैं सिर्फ 2-3 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी, जो मैं सिर्फ 1-1.5 साल से, जब से मैंने ट्रू टीचिंग मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से जो मुझे मिली है, उसके बारे में मैं शॉर्ट में ही बोलूंगी। वैसे अगर बोलना है तो मेरे को 2-3 घंटे भी आप दे दो तो वो भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं उतना समय नहीं लूंगी। मैं ये बोलूंगी कि जिब्रिश के बारे में भी हमको बहुत गलत एक टर्म्स के बारे में जो हम बोलते हैं, और ये तो हम सभी को पता है कि पूरी इंडिया में अब आज मुझे और मेरे फैमिली को यहाँ इजराइल में ये पता चल गया है कि इंडिया में अगर कोई खरा शिक्षा, जो ट्रू टीचिंग का अगर कोई प्लेटफॉर्म है, तो वो सिर्फ MMB का है। जो आज मुझे तो पता चल गया था, लेकिन अब धीरे धीरे थैंक गॉड मेरे पूरे फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, सबको पता चल रहा है, जिसमें से एक बहुत बड़ा टॉपिक जिब्रिश का भी था। इसको हम भी मानते थे क्योंकि यही चीज हमारे सामने लाई गई थी। जब हम यहाँ से इंडिया शिफ्ट हुए थे, तो जिस चर्च में हम गए थे, मैं ऑफ कोर्स नाम नहीं लूंगी क्योंकि यही हमारे पास्टर हमें सिखाते कि किसी का नाम हमें नहीं लेना है, जबकि मैं ले सकती हूँ। बट एनीवेज हम लोग नागपुर में शिफ्ट हुए थे, और वहाँ व्हाइट हाउस में हम जाया करते थे, जहाँ हमें बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं सिखाया गया। तो मैं अपने तरफ से और अपने पति की तरफ से पास्टर डैनियल राज जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और मैं एलोहिम को बोलूंगी कि उनको बहुत आशीष दे कि ये होली स्पिरिट और जिब्रिश के बारे में हमको जो क्लियर डॉक्ट्रिन उन्होंने सिखाया, तो ऐसा लगता है आज कि इतने सालों की मसीहत एक्चुअली हम मसीह में थे ही नहीं, जो आज हमें पता चला है। लेकिन एक दो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आप लोग के सामने रखूंगी। जो मैंने सीखा तो मैंने बहुत कुछ है इस प्लेटफॉर्म से और डैनियल भैया से, लेकिन जो 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं उसमें ज्यादा समय लेते हुए आपका थोड़ा सा ज्यादा मिनट्स लूंगी मैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो ये बात है कि 1-1.5 साल पहले से जब से मैंने आपके वीडियोस, आपका टीचिंग को सुना, उस समय से पता चला है, और आपने जो इम्पोर्टेंस दिया है उस एक चीज को, जहां हमने कभी नहीं इतने सालों में किसी को उस चीज में इम्पोर्टेंस देते हुए सुना, और वो चीज है द ग्रेट कमीशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का जो हिंदी में हम बोलेंगे महान आज्ञा, इस चीज को तवज्जो देते हुए सिर्फ पास्टर डैनियल राज को देखा गया। और आज मैं और मेरा परिवार, स्पेशली मैं अपने बारे में बात करूंगी क्योंकि अभी मैं बात कर रही हूँ, इस चीज का इम्पोर्टेंस जो 1-1.5 साल से मेरी जिंदगी में आया है आपके टीचिंग के द्वारा, उसको मैं कंपेयर किसी चीज से नहीं कर सकती हूँ पास्टर। मतलब आपके ऑलमोस्ट हर टीचिंग में आपने डिसाइपलशिप बनाना, कि प्रचार करना और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना सिर्फ एक पास्टर का काम नहीं, सिर्फ एक बिशप का काम नहीं, सिर्फ एक अपोस्टल का काम नहीं, परंतु हर विश्वासी का कर्तव्य है कि वो सुसमाचार सुनाए, भले ही आप कहाँ पे भी हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि मैं जब इंडिया में थी तो 7-8 साल से मेरे घर में जो मेड काम करती थी, मतलब मैं दीदी बुलाती हूँ उनको, 7-8 साल से वो थी वहां पे। मैं मसीह थी, मैं क्रिश्चियन थी, मतलब मैं मसीह को मानने वाली ही बच्ची थी, लेकिन कभी ऐसा मन में नहीं हुआ कि मैं उस दीदी को यीशु मसीह के बारे में बताऊं। कभी लगता था, लेकिन वो जज्बा उस टाइप का नहीं था। लेकिन अब 1-1.5 साल पहले पास्टर डैनियल राज का के टीचिंग को सुनने के बाद में, और जो उन्होंने हमारे को वो सेकंड नेचर बना दिया, जैसे तो फिर अभी कुछ महीने पहले 7-8 साल बाद मैंने दीदी को बिठाया और मैंने बोला, दीदी आप मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है और परमेश्वर के पास है, लेकिन मेरा बोलना आपको फर्ज है। और फिर मैंने उस दिन उनको सुसमाचार सुनाई, और उस दिन मैंने उनको बोला कि परमेश्वर यीशु मसीह ही पर स्वर्ग का रास्ता है, और वही जीवन है, वही सत्य है, और वही मार्ग है। 7-8 साल बाद कभी मेरे मन में वो जज्बा जगा नहीं कि मैं किसी को यीशु मसीह के बारे में बताऊं, क्योंकि जहां हम पहले जाते थे और जो टीचिंग हमको मिली गई थी, उसमें कभी किसी ने एनकरेज ही नहीं किया कि आपको खुद वचन पढ़ना है, आपको खुद यीशु मसीह के बारे में बताना है, क्योंकि जाते जाते परमेश्वर यीशु मसीह ने यही आज्ञा हम सबको दी थी कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और क्योंकि डैनियल भैया की
शिक्षा यीशु मसीह की शिक्षा है, तो हमें उनसे यही मिला। तो मैं बोलना चाहूंगी कि मैं 16 साल की थी तब से मैंने जीसस क्राइस्ट को जानी, लेकिन मैं बताऊंगी अभी अगले महीने में 40 की हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि इतने पूरे साल वेस्ट हो गए। लेकिन 1-1.5 साल से जितना मैंने वचन को पढ़ी होंगी वो इतने सालों में कभी मैंने नहीं पढ़ी। मैं और एग्जाम्पल देना चाहूंगी अब मेरे घर के लोगों का। जब मैं 7-8 महीने पहले मैं इंडिया में थी, अभी मैं फिलहाल इजराइल में हूँ, तो मैं 7-8 महीने पहले जब इंडिया में थी तो मैंने अपने भाभी को उनसे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो मेरे को बस 2-3 मिनट थे उनसे बात करने का, और वो भी कुछ गलत डॉक्ट्रिन्स में थी, जैसे इंडिया में ऑलमोस्ट हर कोई है, एंड इट इज अ वेरी सैड थिंग। तो मैंने उनको बोला कि मैंने बोली भाभी आपको बस 2-3 चीजें मैंने उनको बताई कि आपको पता है ये चीज गलत है, और आप परमेश्वर का वचन में देखिए एक्चुअली क्या लिखा है, और बस मैंने वो बोला उनको। और क्योंकि मेरे को उसी दिन मेरी फ्लाइट थी इजराइल की, मैंने बोला जो बाकी का काम है वो पवित्र आत्मा करेंगे, और मैंने पास्टर डैनियल राज की उनको वीडियोस सेंड करना मैंने चालू की। मैं आपको बता रही हूँ 2 महीने बाद उन्होंने मुझे इंडिया से इजराइल फोन किया और बोला कि दीदी मैंने आपको एक चीज बोलने के लिए फोन की हूँ, और ये है कि जो बीज आप बो के गए थे उसका असर ये हुआ। और वो इतना फिर रोना उन्होंने चालू किया कि कभी बाइबल को मैंने इस तरह से नहीं रीड की, जैसे ऐसा लगता है कि आंखें खोल के हम आज बाइबल पढ़ते हैं, और इतने सालों से गलत शिक्षाओं में रह के ऐसा लगता था कि वो आंखें बंद है। लेकिन जब से डैनियल भैया की टीचिंग हमारे कानों में आई तो पवित्र आत्मा ने अंदर से ऐसा काम किया, और मैं उन भाभी की बात समझ रही थी क्योंकि मुझे भी वही हुआ था। और 2 घंटे उन्होंने मेरे से बात किया, मेरे सगे भाई की वाइफ है वो, उन्होंने 2 घंटे मेरे से उस दिन बात किया, और सिर्फ वचन के बारे में और सिर्फ यही शिक्षा के बारे में कि हम गलत शिक्षा में थे। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पास्टर डैनियल राज जी के द्वारा हम खरी शिक्षा में आए हैं। तो ये चीज का भी मैं आपको बोलना चाहूंगी, और फिर से मैं बोलना चाहूंगी वो जज्बा डैनियल भैया आपके वीडियोस को और आपके टीचिंग को अपनाने के बाद जो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर भी डाला है सुसमाचार सुनाने का, डजंट मैटर वेयर आर यू, वो जज्बा पवित्र आत्मा ने आपके टीचिंग के द्वारा डाला है। तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। और एक चीज अगर थोड़ा समय आप मुझे दे दे और 2-3 मिनट, तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगी। क्या मैं बोल सकती हूँ पास्टर? ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगी, शायद आपको याद नहीं है लेकिन कुछ 7-8 महीने पहले मेरे डैडी भी इंडिया में थे। अब डैडी ऐसे क्योंकि हम लोग जूइश है ना, हमारे रूट जूइश है, तो 1992 में हम सब ने यीशु मसीह को अपनाया तो था, लेकिन डैडी का एक ये था एक माइंडसेट था कि वो जीसस को मसाया तो समझते हैं, वो जीसस को प्रॉफिट समझते हैं, वो जीसस को सन ऑफ गॉड समझते हैं, उसके नाम से प्रार्थना भी करते थे, लेकिन जीसस परमेश्वर है ये उनको बात नहीं पड़ती थी और वो नहीं अपना पा रहे थे इतने सालों से। और बहुत सारे लोगों ने डैडी को समझाने की कोशिश की है, बहुत सारे। और जो इंडिया में हमारे फैमिली को पहचानते हैं उनको पता है कि मेरे डैडी का थोड़ा नेचर ऐसा है ना कि उनसे वो थोड़ा जिद्दी टाइप है, उनसे आप नहीं आर्गुमेंट करो तो ऐसा होता है ना, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दीवार पे सर मारने के समान हो। तो जब मैंने भैया से ये बात शेयर की तो उन्होंने बोले कि मुझसे बात करवाओ, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा फिर डिस्कस किया, क्योंकि डैडी का नेचर हमें पता है, तो हम नहीं चाह रहे थे कि डैडी कुछ ऐसा पास्टर को बोलते जो उन्होंने डैडी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पास्टर डैनियल राज जी ने बोले कि नहीं, मेरी बात उनसे करवाओ। और भैया आपने उस दिन 40 मिनट्स डैडी को दिया, 40 मिनट्स आपने डैडी के साथ बात की उस दिन। परमेश्वर का वचन एक के बाद आपने स्क्रिप्चर्स डैडी को कोट करवाए, फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट टू द न्यू टेस्टामेंट। और डैडी ने आपसे क्वेश्चंस पूछे, फिर आपने डैडी से क्वेश्चंस पूछे, और 40 मिनट आप लोग की कन्वर्सेशन उस दिन हुई। और फिर डैडी ने फोन रखे, जब आप लोग की बात होगी, फिर मैं डैडी से एक ही बात पूछी, मैंने बोली आबा, क्योंकि मैं डैडी को आबा बोलती हूँ, मैं बोली आबा मेरे को आपसे पूछना है जीसस क्राइस्ट कौन है? तो पहली बार इतने सालों में डैडी ने मुझे बोला, मैंने बोली आबा बताइए जीसस कौन है? तो आबा ने मुझे बोले कि जीसस क्राइस्ट परमेश्वर है। ये चीज हम लोगों के लिए इतनी बड़ी थी कि कोई उनके मुंह से ये सुना। और उस दिन हमने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया कि ये आज डैडी के मुंह से हम सुन पाए हैं। और ये सिर्फ पास्टर डैनियल राज जी के
समझाने के बाद और परमेश्वर का वचन सामने रखने के बाद और हर क्वेश्चन का आंसर भैया ने बहुत अच्छे तरीके से दिया, और जो भैया ने उनसे क्वेश्चन पूछे वो भी पूरे पवित्र आत्मा की तरफ से था। तो उस चीज के लिए भी मैं, मेरे हस्बैंड और सब आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद देती हूँ कि आपके थ्रू आज जो कभी जीसस को डैडी ने परमेश्वर करके ग्रहण नहीं किया था, वो आज पर डैडी ने उनको जीसस क्राइस्ट इज गॉड करके उन्हें वो पता चला है। तो ये सही में ये चीजें बहुत जो बढ़िया, हमने सीखी है बहुत बढ़िया, और हम सीखते आ रहे बहुत हैं, अच्छा, बहुत उसके लिए अच्छा। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते या हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, या ये बंद कर देना, ये वाला बंद कर देना। हाँ। मैं आपको बता दूं कि सिस्टर सिवान जेकब जायसवाल को आप अभी सुन रहे थे, ये इज़राइल से हैं, अभी ये वहीं पर से आपसे बात कर रही हैं, और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो तब ऑन करना, ठीक है? ओके सिवान, आपसे एक क्वेश्चन करूंगा मैं, और फिर उसके बाद बाकी लोगों से मैं बात करूंगा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सिवान? खाली थम करके बताइए। ओके गुड। तो मैं चाहता हूं कि सिवान, एक लड़का आया था फर्स्ट डे, उसका नाम था दीप। दीप था, क्या था? दीप। तो उसने बहस करी थी यहाँ पे, बहुत समझाने के बावजूद भी अलग से भी कॉल किया था। अगर दीप तुम अभी देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सिस्टर को सुनिए, क्योंकि ये खुद इजरायली है। तो सिवान, आपका माइक ऑन करके सेट करो। ओके, रखिए वहाँ पे। मुझे प्लीज़ बताओ, आप इजरायली हैं? भाई भत, आप इजरायली हैं? जी आपके फादर भी इजरायली हैं? जी जी ओके, और आप लोगों का मैं समझता हूँ 4 जनरेशन या उसके पहले भी आप लोग, शायद जहाँ तक मुझे याद है कि आपने एक बार कहा था कि यू पीपल बिलोंग्स टू बेंजामिन ट्राइब, बेंजामिन का ट्राइब से आप लोग ट्राइब आते ऑफ हैं। बेंजामिन। तो जो 12 गोत्र है याकूब का, उसका एक गोत्र है बेंजामिन गोत्र, बेंजामिन हिंदी में और बेंजामिन इंग्लिश में, और हिब्रू में क्या है वो आपको बता देंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबत कितना है? ओके, सबत कितना, एक है कि 2 है आपके ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से? एक ही है। या रिपीट अगेन। जी जी जी, शब्बात तो एक ही है। हाँ, अकॉर्डिंग टू बाइबल सबात एक ही है। जी ओके, और जी साथ ही जी, साथ, हम लोग के जी ओके कीप टॉकिंग, बोलो बोलो, आगे बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? जी नहीं, शब्बात तो भैया एक ही है हमारे कस्टम में, और हम एक ही शब्बात बनाते आए हैं। जब मसीह में नहीं थे, मैं तब की बात कर रही हूँ कि हम जब शब्बात बनाते थे तो वो फ्राइडे से लेके सैटरडे को तक के हमारा एक ही शब्बात हुआ करता था। और अभी भी जो यहाँ पे हम मसीह को नहीं मानते और अगर वो शब्बात फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम मसीह में आने के बाद ये भी हमें शिक्षा मिली है कि असली शब्बात क्या है, लेकिन वो अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कितने शब्बात है और यहाँ कितना शब्बात बनाया जाता है, तो वो भैया एक ही शब्बात बनाया ओके जाता है। ओके ओके ना, एक आखिरी चीज़, क्योंकि आपको जाना है, जी। आपने मुझे कहा था क्योंकि आप थोड़ा बिजी हैं, आपसे सुनना चाहता हूँ, या आपसे सुनना चाहता हूँ कि इज़राइल को देखिए, इंडिया को देखिए और बाकी कंट्रीज़ को देखिए, आपके हिसाब से आज क्रिश्चियनिटी कहाँ जा रही है, और क्रिश्चियनिटी की जो टीचिंग्स है वो कैसी बिगड़ी है? और आपने बहुत कुछ बताया, ओके, आपके लाइफ में भी कैसे चेंजेस आए, आपने जब साउंड डॉक्ट्रिन को सुना तब क्या चेंजेस आए, इन सभी चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि जितने दर्शक देख रहे हैं, 325 अभी फेसबुक पे हैं, और यूट्यूब पर कितने हैं? 600 ओके, 600 प्लस यूट्यूब पर हैं, 325, तो इसका मतलब 1000 के आसपास आपको जो है अभी लोग सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने यूट्यूब और फेसबुक पे, और उसके बाद ये जो अपलोडेड वीडियो होगा, तो मैं चाहता हूं कि सिवान जी आप प्लीज़ सबको बताएं आज मसीहत कहाँ जा रही है, और जो जीसस की ओरिजिनल टीचिंग थी, यीशु की जो शिक्षा थी, उसमें कितनी गड़बड़ी आई है, और जिसके चलते मुझको, आपको और हम सभी को, मसीह के देह को, मसीह जनता को कितनी मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, और 24/7 लोगों को जागरूक करना है, और ठोकरों के मनुष्यों को एक्सपोज करना है। तो उसकी चीज़ में आप 3-4 मिनट हमसे बात करें प्लीज़। जी 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 बिल्कुल। पास्टर, मैं बोलना चाहूंगी कि आज की मसीहत सही में इजराइल में, तो खैर मैं थोड़ा बाद में बात करूंगी, लेकिन क्योंकि हम इंडिया के बारे में ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, तो इंडिया में
सही में बहुत गड़बड़ी है, बहुत। अभी मैं आपको एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। अभी मेरे जो भाई है वो भी खरी शिक्षा में बहुत अभी आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं, आपके वीडियोस वो भी देखते हैं। और वो उनको बहुत उनका बर्डन है ज्यूइश लोगों को प्रचार करना, और उनके काफी जितने भी फ्रेंड्स है सब ज्यूइश है। ऑफ कोर्स इजराइल में है तो हम ज्यूइश ही है। तो वो शेयर करते हैं उनसे रोज 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 रोज, और आर्ग्यूमेंट्स होती है क्योंकि इजरायली ज्यूइश तो बड़े कट्टर रहते हैं। तो खूब मेरे भैया से आर्गुमेंट्स चलती थी। तो एक दिन वही आर्गुमेंट उनकी चली और वो घर वापस आए। उसके बाद ये हुआ कि उनका जो मित्र था, उनका जो दोस्त था, उन्होंने वीडियो भेजा राफी भैया को, राफी दादा को, और बोले कि, और उस वीडियो में इतना, मतलब आज जो पवित्र आत्मा के नाम का तमाशा जो इंडिया में स्पेशली चल रहा है, जहाँ पे हाथ रख के और लोगों को जबरदस्ती गिराना और नीचे लेट के जो लोटपोट जो होते हैं, वहां पे ऐसा तमाशा चल रहा था। वो पास्टर खुद गिर रहे थे और क्या क्या चिल्ला रहे थे। तो ये सब चीजों का वीडियो वहां पे था, और वो देख के यहाँ के हमारे जो ज्यूइश दोस्त है वो भक्का भक्का रह गई कि ये क्या हो रहा है, मतलब। और फिर उन्होंने दादा को फोन करके, तुम बोले हमको ये मत बोला, उन्होंने हिब्रू में बोला, हमको ये मत बोलना। तो बोले कि ये तेरा पास्टर है और तू इस चीज को फॉलो करता है। अब हमारे पास उस समय कुछ जवाब नहीं है, ना दादा कुछ जवाब दे पाए, क्योंकि ये सही में गड़बड़ी चल रही है मसीह के देह में। वहां पे जो वो वीडियो था, जो आज हम और मसीह में मंथन बैठक जिस चीजों के खिलाफ उठ के जो हम बोल रहे हैं, उस चीजों की ठोकर जो लग रही है बाहर के देशों को भी, ज्यूइश लोगों को भी, कि भैया के पास जवाब नहीं था देने के लिए। क्योंकि सही में वो यूट्यूब में एक तो वो करते भी है होली स्पिरिट के नाम से बहुत ही गलत, क्योंकि वो होली स्पिरिट है ही नहीं, वो दूसरी आत्मा है। और वहां पे जो वो हॉल में हो रहा था, जो आप सभी को मालूम है और आप सभी को पता है कि क्या होता है, और जिस चीजों के खिलाफ हम लोग हैं, क्योंकि वो चीजें बिब्लिकल नहीं है, लेकिन देने के लिए उस समय उस दोस्त को, वो जूइश फ्रेंड को, मेरा भाई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसने सामने खोल के दे दिया कि तू इसको मानता है क्या, इसको मानता है क्या। तो अब हम क्या बोले। तो ये चीज बहुत एक सैड है, पूरी दुनिया में तो है ही है, पर क्योंकि हम इंडियन हैं, क्योंकि हम इंडिया के हैं और क्योंकि हम लोग इसराइल के हैं, तो मैं फिलहाल ये दोनों देशों के बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। तो ये मसीह के देह में बहुत बड़ी एक एक चीज है जो बहुत सैड है, और बहुत सारे ठोकरे लगते हैं उन लोगों को जो मसीह को अब तक नहीं जानते हैं। तो ये चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी। और दूसरी और एक बात है जो मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये कि जुडियाज्म को लेके, अब देखिए, मैं सामने वाला सोचता हूँ आप जूस हो, आप इजरायली हो, आपको तो ये सब चीजें नहीं, मैं जूस हूँ, इजरायली हूँ, वो ठीक है, लेकिन पहली मैं यीशु मसीह की बच्ची हूँ, और वो यीशु मसीह जो अब्राहम से भी पहले, तो उसकी शिक्षा पे हमें चलना है, ना ही किसी और की शिक्षा पे। अभी क्या हुआ था पास्टर, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में, और एक्चुअली वो मेरे से पास्टर कांटेक्ट भी करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको इजराइल से बहुत प्यार है, उनको जूइश लोगों से बहुत अच्छी बात है, इजराइल से प्यार करना, जूइश लोगों से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, आप सभी से प्यार करो, लेकिन वो मुख्य भाग बना लेते हैं कोई कोई। और मैं ये सही में बहुत अपने मन से बोल रही हूँ। उनके ऑफिस को मैंने देखा, डैनियल भैया, फेसबुक में मैंने उनके ऑफिस को देखा। उनके ऑफिस में हमारे यहाँ के पूरे स्टार ऑफ डेविड बोल लो, आपका जो मेनोरा रहता, जो कैंडल है ना, वो मेनोरा और इजराइल का फ्लैग, सब कुछ उनके वो ऑफिस में ऐसा सजा हुआ था। मैं वो देख के सोच रही, मैंने बोली आपको इंडिया में आप हो, आपको इंडिया के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने रखा है, आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो? आप क्या, मतलब कोई अविश्वासी अगर उनके ऑफिस में आ गया जो यीशु मसीह को नहीं जानता, मुस्लिम है, आपका हिंदू है, आपके दूसरे जाति के लोग हैं, वो तो पहली बात ये देखेगा सब कुछ, तो वो वैसे ही कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जब पौलुस इतना बड़ा, शाऊल, मैं शाऊल बोलती हूँ, पॉल इंग्लिश में, जब वो इतना बड़ा बाइबल का मास्टर टीचर तोरा का, मास्टर टीचर तोरा का, सबसे बड़ा जूइश मैं तो बोलूंगी डिसाइपल्स में से, जब उन्होंने बोले कि मैं यूनानी के लिए यूनानी बन गया और जूइश के लिए जूइश बन गया, तो आज हमें क्या करना है? जब आप इंडिया में इंडियंस को प्रीच कर रहे हो, तो आपको उनका ध्यान रखना है। उनके ऑफिस को देख के ऐसा लग रहा था भैया कि वो मिनी इजराइल है, पूरा मिनी इजराइल बना के रख दिया था उन्होंने।
वो ऑफिस को। अच्छा, हम समझते हैं कि अगर एक दो चीजें आपने रख ली क्योंकि आप यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुए, वहाँ की हिस्ट्री है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुख्य भाग वो नहीं है ना भैया। मुख्य भाग ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने बोले है कि गो टू द नेशंस एंड प्रीच द गॉस्पेल, और ये भी खरी शिक्षा हमें आपसे ही मिली है अनिल भैया, ये आपसे ही मिली है। नहीं तो हम तो पहले ऐसा देखते थे तो बहुत खुश हो जाते थे क्योंकि हम ज्यूइश हैं, हम इजरायली हैं, लेकिन ज्यूइश और इजरायली होने से पहले यीशु मसीह के बच्चे हैं। तो अगर सही में आप यीशु मसीह को फॉलो करते हो और आप इंडिया में हो और आपका कॉलिंग क्या है, आपको कॉलिंग उन लोगों के लिए, चलो अगर आप इंडिया इजराइल में आके इजरायली लोगों को आप प्रीच करें तो आप वैसा फिर कीजिए जैसे पॉल ने बोला, मैंने यूनानी के लिए यूनानी और यहूदी के लिए यहूदी बन गया। आप वो फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं फिर बोल रही हूँ, अगर एक दो चीजें अगर आपने रख ली अपने ऑफिस की, एक हिस्ट्री के मेमोरी से, एक इजराइल के लिए परमेश्वर जीसस क्राइस्ट इजराइल में पैदा हुए थे, उनका ये था, तो वो ठीक है। जैसे आज जैसे कुछ दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे कि हमको हमारे पास्टर डैनियल राज जी के लिए इजराइल से कुछ चीजें भेजने हैं, जबकि हमको पता है कि हमारे पास्टर को ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तो भी हम भेजेंगे, वो बात अलग है। चलो एक दो चीजें ठीक है, लेकिन ये पूरा जुडाइज्म और इजराइल के पीछे और शबात, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी क्योंकि मैं इजरायली हूँ और मैं क्योंकि यहाँ हूँ और मैं आज कभी यहाँ का देख रही हूँ। यहाँ के जो मेसियानिक ज्यूइश है भैया, अभी क्या हुआ, मैं वो केहिला में अब तो नहीं जाती हूँ, लेकिन वो मेरे पहचान, केहिला बोले तो चर्च को हम यहाँ केहिला बोलते हैं, इजराइल में केहिला बोलते हैं चर्च को। तो वो केहिला के मतलब मेरे पहचान के है वो, तो वो शबात को मिला करते हैं, लेकिन किसी कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो हमको उन लोगों को हॉल नहीं मिल रहा था, शबात मतलब इकट्ठा होने के लिए हॉल नहीं मिल रहा था। तो अब हॉल नहीं मिल रहा है तो वो काफी, हमने 1-2 साल तक ये वेडनेसडे को मिले। शबात को हम क्यों मिलते हैं? शबात को हम यहाँ इसलिए मिलते हैं भैया क्योंकि यहाँ छुट्टी है शबात, सैटरडे, लेकिन इंडिया में छुट्टी है संडे को, तो आप संडे को मिले। क्योंकि मेरे को तो कहीं पे भी स्क्रिप्चर्स में मैंने ये नहीं सुने कि मेरे को यीशुआ ने बोला कि तू मंडे को मिलो या संडे को या शबात को ही तुमको मिलना है, ये तो मैंने नहीं पढ़ी हुई, यीशु मसीह के मुंह से कभी निकला ही नहीं। तो यहाँ के मेसियानिक ज्यूइश भी, मैं ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाले यहूदी लोगों की बात कर रही हूँ, हम लोगों की बात कर रही हूँ। हम एक दो साल हम लोग वेडनेसडे को मिले। अगर वो शबात और सैटरडे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता ना तो हम जाते थे ढूंढते थे दूसरा हॉल का ही करते थे कि नहीं हमको सैटरडे को ही मिलना है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट परमेश्वर यीशु मसीह का वचन एक दूसरे के साथ बांटना है। तो ये चीज 2 साल तक ही हुई। तो इंडिया में रह के वो क्यों नहीं समझ रहे, मुझे ये बात नहीं समझ में आती। ओके, थैंक यू शिवान। नाउ मैं बाकी लोग को मौका दूंगा, और इसका किधर गया, नहीं ये क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, फुल स्क्रीन, ओके। दोस्तों 1 सेकंड दीजिए प्लीज, किधर गया, कहाँ पर है फुल स्क्रीन? इधर नहीं आ रहा है। ओके 1 सेकंड, ओह सॉरी, अभी आएगा। अच्छा ये तो चला गया। ओके 1 सेकंड दीजिए प्लीज़। और जो बाकी जूम पर हैं मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन इस वक्त में कुछ बातें रख देते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ये इसको ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा आ गया, ओके। अभी यूट्यूब पर कितने हैं? 700। यहाँ पे बंद कर दिया आपने इसका माइक, ओके। कॉल्स होल्ड पे हैं, ठीक है, कनेक्ट करवाइए। तो जितने जूम पर हैं प्लीज़ आप लोग बने रहें, क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो है वो मैं समझता हूँ कि विशाल जी पाकिस्तान से आपसे बात करेंगे, सो यू बी रेडी जी। हाँ करो कोई इशू नहीं। या हेलो, ओके। जितने अभी जुड़े हैं मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिबेट्स प्रोटोकॉल जिसको हम लेके चल रहे हैं। वो यह है कि इन शर्तों के हिसाब से आपको जो है कॉल करना है। आप पहले बात करेंगे, फिर मैं बात करूंगा, सवाल जवाब होगा और निर्णय मसीह जनता के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। ये नंबर है और मैं चाहता हूं कि आप लोग
इस नंबर पे कॉल करें, क्योंकि एक अभी कॉल आया था, डिस्कनेक्ट हो गया। जब मैं एलो करता हूँ तो उसको थोड़ा नज़दीक कर लेना, ठीक है ना? नहीं तो उसको वहाँ पे रख लीजिए ना, उसको लग वहाँ पे। हाँ राइट, या तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है। तब तक आप कनेक्ट करवाइए, मैं फिर ये ले लेता हूँ। ओके, क्या वो आ चुके हैं? हाँ ठीक है, कनेक्ट कराओ। या तब तक जी। हेलो पास्टर जी, हाँ, या आपको सलाम। या सलाम सलाम। मैं आपको ये बोल रहा पास्टर जी कि जैसे कि मैंने अब बैप्टिज्म जो है एक चर्च में लिया है, तो वो चर्च हमारी घर से काफी किलोमीटर दूर है। ओके। तो मेरा मतलब वहाँ पे जाने के लिए काफी मुश्किल है चर्च में। वहाँ पर मतलब वहाँ पे हर मंथली वहाँ पे जो है उधर प्रभु हो जाता है, तो वहाँ मैं जाता हूँ प्रभु को। लेकिन हमारे घर के पास में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक चर्च है, ठीक है, जो हमारे घर के बिल्कुल पास में चर्च है। तो वहाँ के जो पास्टर हैं, जो चर्च में जो हमारे घर के पास चर्च है, तो वहाँ के जो पास्टर हैं उन्होंने मुझे बोला कि आप इस चर्च में आइए, तो मतलब आपको हम कुछ सेवा चाहते देने के लिए कोई सेवा आपको देंगे कि आप उस सेवा में लगे रहें। तो पास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब वहाँ पे वो सेवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें जहाँ से बपतिस्मा मिला है हमें वहीं पे रहना चाहिए? ओके, माइक बंद कर लीजिए, आप होल्ड करिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। भाई ने जो पूछा है, इनका ये कहना है कि जहाँ से बपतिस्मा लिया वहाँ सेवा करें, या फिर कहीं पर बुलाया जा रहा है वहाँ पे सेवा करें। तो मैं इसको एक लाइन में इतना कहना चाहूँगा कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आप सेवा करें, जैसे परमेश्वर आपको लीड करता है। बपतिस्मा आपका जहाँ पर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे बंद गए हैं, क्योंकि बहुत सारे चर्चेस में, खास करके इंडिपेंडेंट चर्चेस में ये सिखाते हैं, और ऑफ कोर्स मेन लाइन चर्चेस में भी कहते हैं कि आप यहाँ के मेंबर हैं, इस चर्च को छोड़कर कहीं नहीं जाना। तो मैं आपको बता दूं कि पहले सदी में ऐसा नहीं होता था। जो उद्धार पाते थे वो पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलते थे। उनको जहाँ प्रभु भेजता था वो वहाँ जाते थे, और उसके हिसाब से वो सेविकाई करते थे। पौलुस हो, बरनबास हो, सिलास हो, पतरस हो, याकूब हो, स्टीफन हो, फिलिप हो, इन सब को पवित्र आत्मा लीड करता था। तो मैं भाई आपको भी कहना चाहता हूँ कि आपको जैसा प्रभु कहता है, आपको जहाँ प्रभु भेजता है, उसके हिसाब से आपको सेवा करना है। अगर आप देखिए, चुनाव आपके हाथ में है। कोई चर्च, कोई पास्टर किसी को भी दबाकर नहीं रख सकता है, और नहीं रखना चाहिए। बाइबल भी इसके बारे में कहती है कि तुम जो अगुवे हो अपने लोगों पर, आप जो है बॉसगिरी जिसको कहते हैं, या फिर धमकी देना जिसको कहते हैं, या फिर कठोर व्यवहार जिसको कहते हैं, वो नहीं करना है। तो मैं भाई से कहूँगा, ऑन कर लीजिए। मैं भाई से कहना चाहता हूँ कि आपको जैसा प्रभु लीड करता है वैसे आप लेके चलेंगे। ओके भाई साहब? जी पास्टर जी। या ओके, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपने जो मुझे इतना गाइड किया, अच्छा बताया आपने। या गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होती थी, क्योंकि पास्टर ने मुझे कहा था कि आपको चर्च में रहना है और आपको मतलब ये सेवा देता हूँ, तो आपको इस समय सेवा करनी है जी, तो आपको लीडरशिप में खड़ा करेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ। तो मेरे मन में सवाल था कि जहाँ बपतिस्मा पाया है क्या वहीं हमें रहना चाहिए या नहीं। तो आपने डाउट को दूर किया, आपका धन्यवाद। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, या थैंक यू। ओके, अभी जूम पे कनेक्ट करेंगे आप, अभी जूम पे कनेक्ट करेंगे आप। ओके विशाल, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है विशाल, या विशाल आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले सिस्टर शिवान जेकब इजराइल से बात कर रही थी, और इस वक्त में मसीह मंथन बैठक के लीडर, कोऑर्डिनेटर, या जो पाकिस्तान में खास करके कराची, राइट, कराची, या ओके, तो कराची से आप आते हैं। मसीह मंथन बैठक अभी 5 कंट्री से आपके लिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं। न्यूजीलैंड से ब्रदर नेथन अभी शायद जुड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी जो टाइम है वो रात के 3 बज रहे होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, न्यूजीलैंड में। तो मैं चाहता हूँ कि विशाल जी आप अपनी बात रखें और आपका जो अनुभव है वो हमें बताएं, और फिर सेकंड फेज जब मैं पूछूं कि आज आप मसीहत को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी आप रोशनी डालें। जी विशाल जी, बात करिए।
जी, मेरा नाम विशाल साकिब है, मैं पाकिस्तान एमएमडी से हूँ। तमाम मसीह जनता को मेरी तरफ से शालूम जय मसीह की। मैं बताना ये चाहता हूँ कि पास्टर डैनियल राज से मेरी मुलाकात कैसे हुई, थोड़ा सा भी बताएंगे, फिर इस प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे। पास्टर डैनियल राज से मेरी मुलाकात ऐसे हुई कि मेरे वालिद साहब थे जो पास्टर डैनियल राज को खूब सुनते थे और मैं भी तब दिन रात यानी कि बाइबल मुकद्दस पढ़ रहा था। और जब चर्चिस के अंदर जाता था, चर्चिस के अंदर जाने के बाद जो मैंने बाइबल में पढ़ता था, मुझे वो चीज चर्चिस के अंदर नजर नहीं आती थी। यानी कि चर्चिस के काम, रवायतें इस बाइबल मुकद्दस से बिल्कुल मैच नहीं करती थी। मैंने चर्चिस के अंदर जाना छोड़ दिया और खूब बाइबल पढ़ता था। एक दिन मेरे वालिद साहब कहते हैं कि बेटा जरा एक शख्स को सुन, इस शख्स को सुन, ये कैसा बोला है। मैंने बोला अब्बू सब झूठे हैं, मैं तमाम चर्चिस में होके आया हूँ, क्योंकि मैं तबला प्लेयर हूँ, चर्च में रिदम प्ले करता था, सब चर्चिस में जाता था, कैथलिक हो, सेवन डे हो, प्रोटेस्टेंट हो, हर कहीं जाता था। तो जब मैं चीजें देखता था, कोई चीज बाइबल के मुताबिक नहीं थी, कुछ भी बाइबल के मुताबिक नहीं था। और जब मैं बाइबल को पढ़ता था तो कुछ नजर यानी कि ठीक नहीं था। मेरा वालिद साहब कहते रहते थे एक शख्स को सुन, डैनियल राज को सुन, एक बार तो सुन ले। मैंने बोला नहीं, आजकल सब फेक है। एक दिन मैंने पास्टर डैनियल की एक वीडियो देखी, एक पहला प्रचार सामरी औरत के ऊपर, सामरी औरत का एक प्रचार था, मैंने देखा। फिर दूसरा प्रचार देखा कि देखो वो आ रहा है, टॉपिक था देखो वो आ रहा है। यानी कि ये दो प्रचार सुनने के बाद मेरे दिल ने चाहा कि मैं और सुनूं। सुनते अब मेरे को 3.5 साल हो चुके हैं कि मैं पास्टर डैनियल राज को सुन रहा हूं। और अद्भुत तलीम, बेहतरीन तलीम, यानी कि जो हमने बाइबल में पढ़ रखा है एक्यूरेट, यानी कि शोशे का भी डिफरेंट नहीं। यानी कि जो कुछ हम देखते हैं वो पास्टर डैनियल राज बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। और फिर जब पास्टर डैनियल राज को मैंने सुनना शुरू किया तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बपतिस्मा 1 नाम से या 3 नाम से, रोजे के बारे में सीखा, फास्टिंग के बारे में सीखा, और सबसे एक अद्भुत टॉपिक सीखा जिसने यानी कि मेरा जमीर हिला दिया, वो था गैर जुबान, टंग्स के ऊपर। जब मैंने सीखा तो यानी कि जब मैंने टंग पे, तब भी ऐसे नहीं सीखा कि एक बार जब सीख लिया तो बिलीव कर लिया। मैंने पास्टर डैनियल राज की तालीम को रिसर्च किया, यानी कि जो सीखता था इनकी तालीम को रिसर्च करता था, बातों को मैनेज करता था, ऐसे नहीं यकीन करता। क्योंकि हमें सिखाया गया था कि जब भी आप किसी को सुनते हो तो मैच करो, अगर मैच नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। तो जब इनका गैर जुबान का मैंने टॉपिक सुना तो 3-4 महीने मैच करता रहा। तमाम इनकी वीडियो देखी, तो फिर अकल का फिर मेरे ढक्कन खुला। फिर पता चला कि सच्चाई क्या। तो पास्टर डैनियल राज से मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक इनकी वीडियो थी 5 मिनट बाइबल स्टडी प्रोग्राम में, यानी कि बाइबल को कैसे पढ़े, वो अद्भुत थी। उसने मुझे यानी कि बाइबल को पढ़ने का तरीकेकार बताया कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं, व्यंग यानी कि जो जिस पर टोंट मारा जाता है वो वर्सेस क्या है, हिंदी में जिसे कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी वर्सेस, जिससे विरोधाभास ऐसे करके कुछ आप लोग हिंदी में कहते हैं। तो यानी कि तमाम चीजें मैंने पढ़ना आस्ता सीखी, यानी कि इनकी बातों को सामने रख के जब मैंने बाइबल पढ़ना सीखी तो सब चीजें मुझे समझ आना शुरू, यानी कि अब मैं इजीली सब चीजें समझ लेता हूँ। जब मैं इनकी टीचिंग को देखता हूँ और बाइबल को भी पढ़ता हूँ तो सब चीजें यानी कि मैच करती हैं। और आज मसीह जनता को इस प्रोग्राम के जरिए एक बात बताना चाहता हूं कि देखें, 2 स्ट्रीम पाई जाती हैं, या तो खुदा का रूह आपको खुद गाइड करे, तो या तो किसी के बिहाफ पर आपको गाइड करे, यानी कि किसी के जरिए गाइड करे। जैसे मुकद्दस पतरस था, अनपढ़ शख्स था, 4 यानी कि 4 थे, चारों में से एक था, ये अनपढ़ था, मछेरा था। जब 120 की जमात में से ये उठा तो ये खूब बोला। किसने गाइड किया? रूह ने। और ऐसे ही एक शख्स था जिसे मसीहत में हीरो समझा जाता है, पालूस रसूल।
मुकद्दस पौलुस रसूल, अच्छा इसने खूब पढ़ रखा था, खूब पढ़ रखा था, कहता था कि मैं शरह के आलम गम्बरीएल का शागिर्द हूं, उसके चरणों में बैठ के यानी कि उसके पांव में बैठ के मैंने तालीम को हासिल किया। अब वो खूब पढ़ रखा था, बेहतरीन शख्स था, मगर जो पढ़ा था समझ नहीं पाया। यानी कि इसका जो उस्ताद था, जैसे उसके उस्ताद ने समझा था तौरात को, नबियों की बातों को, वैसे पौलुस रसूल ने समझा था। तो यानी कि अब जब इसकी यस्सु से मुलाकात होती है, जब यस्सु से इसकी मुलाकात होती है, अब ऐसा क्या हुआ इसका 3 दिन में जब इसकी आंखें बंद थी, इसका क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ इसकी 3 दिन में इसकी जिंदगी तब्दील हो गई। वो शख्स जो मसीहों को पहले मारता था, सताता था, इसकी 3 दिन के अंदर जिंदगी तब्दील हो गई। ऐसा क्या हुआ था? तो अंजील मुकद्दस में हमने पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों को ज़हन को खोला ताकि तौरात और नबियों की बातें समझे। तो पौलुस रसूल के साथ भी इन 3 दिनों में यीशु ने यही किया था। उसकी ये जिस्मानी आंखें नहीं थी खोली, उसके ज़हन की आंखें खोली। फिर उसको पता चला, अरे यार जो हम बड़ा दबा करते थे ये तो यीशु था, ये तो टैबरनेकल था, ये तो यीशु था। फिर पौलुस रसूल को पता चला कि वो चट्टान जो बनी इस्राएल कौम के साथ चलती थी वो तो यीशु था, यानी कि वो रोटी जो है के संदूक के अंदर थी वो तो यीशु थी, वो आसा वो तो यीशु था, वो जो तख्तियां थी वो तो यीशु था। जब यीशु ने खुद पौलुस रसूल के ज़हन को खोला तो फिर उसके ज़हन को खुला। तो बताना चाहता हूं कि या तो ऐसा हो सकता है कि कोई खुदा का पाक रूह आपका ज़हन खुद खोले, तो एक दूसरी जो स्ट्रीम है वो ये है कि एक दिन हफ्सी खोजा ईसाया का सहीफा पढ़ता है 53, पढ़ता यीशु फिलिप्पस को भेजता है उसके पास हफ्सी खोजा के बाद कि भाई ये सहीफा समझ नहीं पा रहा, इसको जरा ये सहीफा समझ के। तो फिलिप्पस जाता है तो हफ्सी खोजा को समझाता है। बताने का मकसद मेरा ये है, मसीह जनता को या तो आपको 2 ही चीजें हो सकती है, या तो आपको रूह गाइड करे, तो या तो आप कोई ऐसा बंदा चॉइस करें, अपना लीडर ऐसा, अपने लीडर का चुनाव ऐसा करें कि वो रूह के माफिक बोलता हो, कलाम के माफिक बोलता हो। आपका चुनाव बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। यहूदियों ने सही चुनाव नहीं था किया, बराबा को छुड़ा लिया था और यीशु को कुर्बान कर लिया, कुर्बानी के लिए यानी कि मरने के लिए दे दिया था। उनका चुनाव गलत था उनका। तो ऐसे ही जनाब मसीह जो जनता है कई गलत कलीसिया का चुनाव कर बैठी है, कई गलत कलीसिया में जाकर बैठ चुकी है। और बताना ये चाहता हूं कि मुकाशवा की किताब में लिखे, ऐ मेरे बच्चों यानी कि ऐ मेरी उम्मत बाबुल में से निकल आओ। ऐसा ना हो कि उस पर आई हुई आपसे तुम पर भी आओ। अगर आप गलत कलीसिया में जाते हो, एक दिन जब यीशु पकड़ने आएगा तो आप भी उस गलत कलीसिया के साथ पकड़े जाएंगे। और यीशु का पकड़ना मैं समझता हूं हमेशा की तो जितनी जल्दी हो सके ऐसा बाइबल मुकद्दस समझ नहीं आ रही तो ऐसा यानी कि शख्स ढूंढे जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपको तालीम दे। तालीम गम्बरीएल की तरह नहीं उस्ताद ढूंढ लेना, नहीं तो पता है ना पौलुस रसूल का क्या हुआ। पौलुस रसूल समझ नहीं पाया कि वो बड़ा कौन था, वो टैबरनेकल कौन था। वंडरफुल। तो ये बातें आप मसीह जनता को बताना चाहिए। आपके सामने तेल पानी पर दुआ की जाती है, आप चुप रहते हैं। साफ कहीं पर लिखा ही नहीं कि पानी के तेल पर किसी ने दुआ की हो। साफ सीधी बात समझाना चाहता हूं कि यीशु को आपको अगर फॉलो करना है तो यीशु की जिंदगी को फॉलो करना शुरू करो। यीशु ने कहीं रबा शबा नहीं किया, आप भी ना करें। यीशु ने कहीं तेल पानी पर दुआ नहीं की, आप भी ना करें। यीशु ने कहीं रोजरी नहीं पढ़ी, आप भी ना पढ़े। यीशु ने कहीं यानी कि ऐसा बुत नहीं बनाया, स्टैचू नहीं बनाया, आप भी ना बनाए। सिंपल बात है, यीशु मसीह की जिंदगी को फॉलो करते चले जाओ तो मैं समझता हूं कि आप एक दिन पार लग सकते हैं। आपने चुनाव कर लिया है गलत पास्टर का जो खुद अंधा है और आज अंधा को राह दिखा रहा है। आज मसीही जनता का हाल कुछ ऐसा है, बताना चाहता हूं, अभी एक कनेक्शन आ रहा है, जरा गौर से सुनिएगा सब लोग। मसीही जनता का हाल ऐसा है कि किसी शख्स ने इनको बिठा दिया कश्ती पर और पानी के बीचों बीच लाकर छोड़ दिया, समुद्र के बीचों बीच लाकर छोड़ दिया। अब यहाँ ये इधर के ना ये उधर के, और तैरना तो इनको आता नहीं, स्विमिंग तो इनको आती नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि इनका जब सिर दर्द होता है ये बुलाते हैं पास्टर को, पेट दर्द होता है ये बुलाते हैं पास्टर को, पांव दर्द होता है ये बुलाते हैं पास्टर को।
चोप नहीं आप बुलाते पास्टर को। प्यारे भाई, आप एक सरदार काहिन का रुतबा रखते हैं। अब वो पर्दा फट चुका है, अब वो बारी वाला काम खत्म, अब आप पर्दे के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आप सरदार काहिन का, जितने मसीह लोग हैं आप सरदार काहिन है। आपको दुआ अपने ऊपर करवाने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए भेजा गया, आपको शागिर्द बनाने के लिए भेजा गया। बहुत और बढ़िया। आप बताना चाहते इस प्रोग्राम के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में जरा सुनिए जरा गौर से। जी जी। ये प्रोग्राम को मैं पता कैसे देखता हूँ, ये प्रोग्राम एक छाछ है। छाछ समझते हैं? जो लोग औरतें रोटियां पकाते हैं उनको पता है, रोटियां पकाने से पहले एक वो छानना सा लेते हैं। बात समझ सकते हैं? कोई थम लेके जो छानते हैं, आटे को छानते हैं, आटा गूंदने से पहले आटे को छानते हैं, और जब आटा होता है, अच्छा आटा होता है, हम उससे भूनते हैं, और जो बाकी बच जाता है वो होता है कचरा। क्या होता है? कचरा। अब मसीह जनता ने करना क्या है? जो पास्टर आपको सिखाते थे कि पास्टर डेनियल राज की गलत टीचिंग है, पास्टर डेनियल राज की टीचिंग वो वाली गलत है, फलां वाली गलत है, तो आप उनको अभी आप बोलना शुरू करें अपने पास्टर को, जरा निकल कर सामने आए। अब निकल कर जरा सामने आए। पहले तो आप पुरपड़ पे खड़े होकर हमें तलीम देते थे पास्टर साहब की ये टीचिंग गलत, वो टीचिंग गलत, ये टीचिंग गलत। तो अब आप कलीसिया पास्टर साहब से बोले कि जरा निकल कर सामने आए, डिबेट के लिए सामने आओ। तो फिर आपको वो कचरा नजर आएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी कलीसिया में जो आपको सिखाता था वो ऊपर का कचरा था, वो छन्ना था, ऊपर का कचरा था। क्या बात है, क्या बात है। तो बताना ये चाहता हूं उनकी जनता को कि आपको एक अच्छा चुनाव करना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा। चुनाव जिंदगी में करना बहुत ही ज्यादा अहम, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू विशाल। ओके विशाल, मेरे साथ बने रहें, और जितने लोग देख रहे हैं अभी, खास करके पाकिस्तान से, कॉल रेडी कराओ। जितने पाकिस्तान से देख रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि ये विशाल जी हैं। आप अभी इनको सुन रहे थे, और ये वीडियो अलग से रिकॉर्ड होगा या एडिट होकर आपके पास आएगा। तो मैं चाहता हूं कि विशाल आप अपना फ़ोन नंबर बता दें पाकिस्तान वालों को। ओके, मैं वापस कह दे रहा हूँ विशाल। ओके विशाल, आप अपना फ़ोन नंबर बता दें, आप अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए पाकिस्तान वाले। 0341 349 7734। ओके, वापस बोलिए विशाल। 0341 349 7734। ओके, आप क्या कर सकते हैं, उसको पॉज करके बंद कर दीजिए, उसको पॉज करके आप फिर आराम से आप सुन सकते हैं। तो इस वक्त मैं इनको ऐसे ही रखता हूँ, इनको ऐसे ही रखता हूँ, और इनको ऐसे ही रखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सिस्टर समझना जी आप तैयार रहेंगे नेपाल से, और आप अपनी बात को रखेंगे। तो सिस्टर एस्टर जी, आपका नंबर शायद लास्ट में है, या कॉल रेडी है? ठीक है, तो समझना जी एक थोड़ा देर के लिए कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे जी। उसमें डालो। या हेलो, हेलो। हाँ, जय मसीह के पास्टर जी। या जय मसीह। हम बिहार झारखंड से बोल रहे हैं पास्टर जी। यहाँ थोड़ा सा कुछ सवाल करना था। जी जी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग प्रभु ये नियम के कारण प्रभु से दूर हो रहे हैं, तो इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ तक अच्छा है जी। क्योंकि हम तो ये सब नियमों को देखकर हमने चर्च ही छोड़ दिया। मुझे मन ही नहीं भाता है कहीं चर्च जाने का। हम सिर्फ आपका ही मतलब कि जो भी वीडियो होता है ऑनलाइन चर्च, ये सब में ही हम जुड़ के रहते, हम कहीं नहीं जाते क्योंकि यहाँ का नियम बिल्कुल खराब है जी। और नियम ये है पास्टर जी कि यहाँ का जो चर्च है, पहली बात तो कि अविश्वासी को चर्च के अंदर एंट्री ही करने नहीं देता है। अरे बाप रे। और दूसरी बात यह है कि इसमें नियम बना कर रखा है कि वो मतलब कि प्रभु भोज में वो चमड़े का मतलब बकरी का या गाय का चमड़े का रोटी देना और सब ब्लड का ही मतलब वो खून प्रभु का खून बना के मतलब देना, ये सब चीज से हमारे आसपास के लोग प्रभु को तो मानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन इस नियम के वजह से
तो बोलता है छी ये कैसा गंदा नियम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बोले कि नहीं, हम भी तो अविश्वासी से है, मैं 2 साल से विश्वासी में हूँ, लेकिन मैंने बाइबल के द्वारा और आपके मतलब समझाने के, आपके चीटिंग के द्वारा हम बहुत कुछ सीखे और हमें पता चला कि प्रभु क्या है, और इसी वजह से हम जान भी पाए। और हम उसको बोलते नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं अपने पास्टर से भी पूछकर आपको बताती हूँ, आप भी सुनना। तो इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं क्या ये सब सही है? ओके, इसको बंद कर दीजिए, आप लाइन पे रहें, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जी दोस्तों, आपने सुना, ताज्जुब है, और जब मैं इनको सुन रहा हूँ माथा खराब हो रहा है। वजह यह है कि ऐसा कोई नियम बाइबल के अंदर नहीं है कि आप किसी जानवर के चमड़े को और उसमें लहू लगा हो, ऐसा किसी प्रकार का प्रभु बोझ। ताज्जुब है साहब, आपको लेना क्या है? रोटी। आपको लेना क्या है? शरीर के प्रतीक में ब्रेड। आप इसका सहारा लें। और दाखरस जो यीशु ने उस वक्त में लिया था, अंगूर का जूस, आप अंगूर का जूस यूज़ कर सकते हैं, रुआबजा ले सकते हैं, या और भी कई तरीके हैं। लेकिन ये जो अभी बहनने का, ये बिल्कुल बाइबल इसके सपोर्ट नहीं करती है। और दूसरी चीज़, यीशु ने कहा है कि जातियों में जाओ। कल्चर, जातियों का मतलब होता है कल्चर, अलग अलग कल्चर में जाना है और उनके बीच में वचन सुनाना है, उनको डिसाइपलिंग करना है, और फिर उनके बीच में रोटी तोड़ना है, प्रभु भोज जिसको कहते हैं। तो अब आप सोच के देखिए, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, कई लोग जो हैं वो शाकाहारी हैं, कई लोग मांसाहारी हैं, कैसे इसको स्वीकार किया जाएगा? तो टोटल गलत है। रोटी का सहारा, ब्रेड का सहारा और रुआबजा या दाखरस का सहारा। तो मैं समझता हूं कि सिस्टर जी कनेक्ट करिए। या सिस्टर जी, हाँ, या ये हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत नियम है, और ये जहां भी हो रहा है, मैं यहां से कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है जी। हाँ, हम ये तो गलत नहीं है। बिल्कुल, हमें जब से आपका सुन रहे हैं ना पास्टर जी, तब से हम कोई भी चर्च जाने का मेरा दिल ही नहीं करता है। मतलब जाते हैं तो लगता है कि ये बहुत अजीब और उटपटांग हो रहा है। एक तो भाषा बड़ा अजीब अजीब तरह की, हमें तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हो कि आप जैसे पास्टर को हम लोग हमारे जीवन में दिया, जो कि आपसे हमने बहुत कुछ सीखा और बाइबल की हर बात को जान पाए। पास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और परमेश्वर करे आपको इतना बढ़ाए कि वो जो गलत चल रहे हैं दिशा में वो सब सही हो परमेश्वर की अनुग्रह से। पास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये वीडियो वहां तक पहुंचाएंगे, आपका जो ये बात बताए ये भी हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सिस्टर, थैंक यू। या गॉड ब्लेस। ओके, मैं इस वक्त में वापस जूम पर आना चाहता हूँ, जूम पे कनेक्ट करिए। ओके विशाल, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, समझना जी, आप तब तक रेडी हो जाइए। विशाल, आपका माइक ऑन कर लीजिए, और मैं पूछना चाहता हूँ विशाल, आपके पाकिस्तान को, भारत को और साथ ही साथ विश्व को मसीही शिक्षा के क्षेत्र में आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं और कितनी गड़बड़ी है? मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर आप थोड़ा बात करें। सर, आज मसीह जनता का, यानी कि मसीह समाज का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है, बहुत ही ज्यादा बुरा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बाइबल को खुद ना पढ़ना। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब तक आप बाइबल, मैं अलग से आता हूं, एक मिनट दूसरे से, जब तक आपने जैसे ओरिजिनल चीज नहीं जब तक देखी, आप लोकल चीज को नहीं परख सकते, कभी भी नहीं परख सकते। तो मसला यह है कि लोग, मसीह समाज के लोग ओरिजिनल पढ़ते नहीं, और जब लोकल पुरपट से उनके आगे बोया जाता है तो मसीह समाज समझ बैठती है कि ये आदमी सच्चा है। सच्चा नहीं, वो झूठा है, क्योंकि आपने सच को नहीं जाना, इसलिए वो आपको सच्चा लग रहा है। जब आप सच को जान जाएंगे तो वो आपको सच्चा नहीं लगेगा। तो मसीह में, सर, मसीह समाज में आज बहुत गड़बड़ी है, बहुत ही ज्यादा है इनकी, यानी कि बुरे हालात है। उधर होने लोग नशे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाइबल से दूर है। लोग जिनाकारी में इसलिए पढ़ रहे हैं, बाइबल से दूर है। लोग संसारिक होते चले जा रहे हैं, दुनिया यानी कि दुनिया के रफ्शों पर चलते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि बाइबल से दूर है।
बाइबल से दूर है। शरीयत की किताब में खुदा ने मूसा से कहा था इनसे क्या है कि गैर कौमों की रविश को अपना नहीं लेना। गैर कौमों की रविश मसीह समाज ने अपना ली है। ये तेल पानी पर दुआ गैर कौम करती थी, अब हमने ले लिया है, इसका कॉन्सेप्ट हमने ले लिया। और ये रबा रबा शबा शबा ये शैतानी जुबान से जो मंदिरों में बोली जाती थी, यानी कि वो जादूगर जो बाबा थे वो बोलते थे, अब मसीहत के अंदर आ चुकी है। और ये जो बुत परस्ती है अब मसीहत के अंदर आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? क्योंकि खुद बाइबल को खुद नहीं पढ़ा। तो मेरी मसीह समाज से विनती ये है, एक अच्छा चुनाव करें, एक अच्छे लीडर का चुनाव करें, और एक दूसरा आप बाइबल को पढ़ें। अच्छे लीडर का चुनाव आप तब कर सकते हैं जब आपने बाइबल पढ़ी होगी जी। नहीं तो आपकी नजर में तो अच्छा होगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, पता कैसे चलेगा? जब आपने बाइबल खुद पढ़ी रखी होगी, आप उसको मैच करोगे जब बाइबल से, फिर पता चलेगा कि ये सच्चा है कि झूठा है। जी। तो मसीह समाज से बस इतना ही कहना चाहता हूँ प्रोग्राम से जरिए से कि आप बाइबल को पढ़ें, खूब बाइबल को पढ़ें, खूब पढ़ें। गुड। या थैंक यू विशाल। आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। ओके सिस्टर समझना जी, आपसे सुनना चाहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सिस्टर समझना जी जो है वो नेपाल से हैं, और ये नेपाल की कोऑर्डिनेटर हैं मसीह मंथन बैठक की। और मैं चाहता हूं कि आप अपना अनुभव खरी शिक्षा का, मसीह मंथन से जुड़ने का, आपको जो भी प्रभु अभी लीड कर रहा है बात करें प्लीज जी। जी मसीह जनता को, और मैं नेपाल से हूँ समझना। मसीह मंथन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और पास्टर जी के वीडियो से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैं पहले कॉल ग्रुप में था, सच्चाई में था, और कॉल ग्रुप बहुत मजाक चलता उस जगह पर, एकदम मसीह के नाम से बहुत मजाक चलता था, और आज भी चलता था, तब भी चलता था, आज भी चलता है। वहाँ पर सच्चाई के मसीह के नाम से बहुत कुछ गड़बड़ है वहाँ, और मैंने 3 साल से वहाँ से जाना छोड़ दिया। और पास्टर जी के वीडियो, जब मैंने कोरोना वायरस आने के 4 करोड़ के वीडियो मैंने देखा था, और वहाँ पर उसी दिन से मैंने पास्टर जी को फॉलो कर रहा है, और वहाँ की शिक्षा मैं लेके चल रही हूँ। और मुझे बाइबल की बेसिक नॉलेज भी उस वक्त नहीं पता था। बाइबल क्या है, बाइबल किसने लिखा है, बाइबल में किस भाषा में लिखा है, मुझे नहीं पता था। और रियल में यीशु कौन है नहीं पता था मुझे। यीशु क्यों आए जगत में, यीशु क्रूस में क्यों मरा है, मुझे नहीं पता था। तो आज पास्टर जी के वीडियो से, और पास्टर जी को 3 साल से मैं फॉलो कर रही हूँ, तो पास्टर जी के बहुत टीचिंग मैंने सुना है, और मैं ढूंढती थी और जांचती थी गलत है कि सही है। जैसे प्रेरित की पुस्तक 17 में 11 में जैसे प्रतिदिन शास्त्र को ढूंढे, उसी तरह मैंने भी सही गलत को ढूंढने शुरू करती थी। और मैंने आज मैं जीरो से बहुत हीरो बन गई हूँ। जीरो से बिल्कुल जीरो था, मैं बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं पता था, मैंने बेसिक नॉलेज भी नहीं बताते था। आज मेरी उत्पत्ति की पुस्तक से, प्रकाशित वाक्य पुस्तक से बहुत कुछ मैंने सीखा है। अन्य भाषा क्लियर हो गई है, बत्तीसवां के क्लियर हो गए कल, और 10 संस्कार के क्लियर हो गए, रैप्चर के, और स्वर्ग नर के, और पैराडाइज, हेडीज और टाइटस है ना, गहना, मुझे बहुत कुछ सीख गई हूँ मैं पास्टर जी के वीडियो से। और आज में बहुत लोग मुझे भरमाने आते हैं कल ग्रुप से, ओनली जीसस आते हैं, जेहोवा विटनेस आते हैं, और माता मरियम आते हैं, है ना, सर्वशक्तिमान आते हैं, सच्चाई के लोग भी आते हैं मुझे भरमाने। कोई भी मुझे भरमान नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास वचन है, परमेश्वर को वचन था, मुझे कोई भी भरमान नहीं सकते। तो आज मसीह समाज बिल्कुल संसार में है, बिल्कुल संसार में दिख रही हूँ मैं, बिल्कुल संसार जैसे सोचते हैं, बिल्कुल संसार से नकल करते हैं, कॉलीवुड की, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, नॉलीवुड की। अनि वहाँ पर
पॉलिटिक्स भी चल रहा है मसीह समाज में, और शराब है, बेविचार है, मूर्ति पूजा है, और लड़ाईबाजी है, और वचन के लेके अन्य भाषा में बहुत गड़बड़ है। आज उच्च स्थान पे है अन्य भाषा, इतनी गड़बड़ है और सब जगह पर गड़बड़ है। नेपाल में तो बहुत गड़बड़ है, और फायर चलते हैं, यहाँ भी फायर चलते हैं, नीचे गिराना चलता है, बहुत इसमें गड़बड़ है। और लेडीज पास्टर को बनाना ये भी गड़बड़ है। और एक बात में बहुत गड़बड़ चल रही है, और नेपाल ग्रुप से जितने भी लोग लेफ्ट हो रहा है ना पास्टर जी, कल की चिंता की वजह से लेफ्ट हो रहा है। कल की चिंता की वजह से नेपाल ग्रुप से लोग लेफ्ट हो रहा है। और मैं कहती हूँ कि बाइबल में लिखा है मत्ती 6:34 में कल की चिंता मत करो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबको, आपने सही और गलत को पहचान लिया तो कल की चिंता मत करो। तो आप कल की चिंता करोगे तो कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा है। तो कल की चिंता की वजह से बहुत गड़बड़ चल रहा है। पास्टर जी, आप इस विषय पर क्लियर कर दीजिए मसीह जनता को। और मैं बहुत खुश हूँ पास्टर जी, मैं गर्व करती हूँ कि मुझे आप जैसे पास्टर मिले। ओके आप जैसे बाइबल के एक एक वचन को खुलासा करते हैं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मुझे ऐसी पास्टर मुझे भेज दो कि एक एक वचन को खुलासा कर सके। आज परमेश्वर ने उसी ही पास्टर को भेज दिया है मुझे, और पास्टर जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। ओके समझना जी, मैं चाहता हूँ कि आप नेपाली में, आपका लोकल लैंग्वेज में, जो अभी मसीह जनता है नेपाल से, आप उनको वेलकम करो कि मसीह मंथन से जुड़ने के लिए नेपाली में, आपको नेपाली में बोलना है। सबको जय मसीह। मैं नेपाल से समझना बोल रही हूँ। आपको भी मसीह मंथन बैठक में जुड़ने के लिए आपको नेपाली में बोलना है। आपको नेपाली में बोलना है। आपको नेपाली में बोलना है। ओके। तपाईहरु सबैजना चाहिँ मसीह मन्थन बैठकको टिचिङ सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईहरु कति धेरै जना चाहिँ मैले देखिरहेको हुन्छु कि युट्युबमा फेसबुकमा के तपाईहरुले मेसेज गरिराख्नुहुन्छ। तपाईहरु जोइन हुनु भएको छैन कि ग्रुपमा, नेपाल ग्रुपमा। हाम्रो नेपाल ग्रुप ग्रुप चाहिँ व्हाट्सएपमा चल्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर भी नम्बर 9805844354 हो। त्यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ नेपाल ग्रुपमा चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ। ओके, धन्यवाद। या थैंक यू सिस्टर समझना। ओके, एक कॉल लेते हैं अभी, और आप लोग बने रहें। सिस्टर एस्तर जी, आपका अभी नंबर लगेगा, लेकिन एक कॉल के बाद। जी हेलो पाजी जयंती जी। या जय मसीह। पाजी मैं पवन मसीह हरियाणा से। जी भैया बोलिए। हाँ पाजी, मैं एक एक्टर सर्विसमैन हूँ। पहले मैं आर्मी में नौकरी करता था। अच्छा। हाँ, वहाँ भी मैं बाइबल पढ़ता था, लेकिन वो आंख पर पट्टी बांध के बाइबल पढ़ी जाती। हाँ, कोई टीचर नहीं था। अपनी मर्जी से जैसा रहा था उसको, जैसे हमने एक वचन पढ़ता है 6 में मत्ती, जिसमें लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जी। हाँ, उसमें यही सीखते थे कि पैसा मांगो, गाड़ी मांगो। वो हम इस चीज में ऐसे पढ़ते थे पहले। ये तो बहुत गलत हो गया। हाँ, और कई ऐसे वचन हैं जो अभी भी आज भी सिखाते हैं, गलत सिखाते हैं जी। और मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। मैंने फिर आपकी 2021 में मैंने वीडियो पे देखी आपकी। मैंने जी डैनियल की पुस्तक। जी मैं सुन रहा हूँ। जी बोलते रहिए। हाँ, उसके बाद जब मैंने देखा कि ये जो इंसान ये बता रहा है ना, वो फिर मैं बाइबल पढ़ा, आपको सुना, है ना, तो मैंने उस समय से ये तरह के लिए कि ये जो टीचर है मेरे लिए बेस्ट है। वाह। हाँ, और आप विश्वास नहीं करोगे, तब से लेकर अब तक मैंने आंखों की वो पट्टी आपकी वजह से उतारी। क्या बात है, सारी महिमा प्रभु। मैं पहले मुर्दा था। आपकी जो आवाज है ना सर, आवाज जी ये सीधी डायरेक्ट हिट करती आत्मा को, सीधी। बाप रे। तो वो मेरी आत्मा जो सोई हुई थी, आपने उस आत्मा को जगाया। वाह अमेजिंग। तो आज आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा जो पास्टर है, जो मेरा पास्टर मेरी चर्च का जी, वो जिब्रिश भाषा बोलता था। अच्छा। लेकिन मैं एक दिन उसको बाइबल लेके बैठ गया। आज वो कम से कम भी 1 साल भर हो गया, वो ये जिब्रिश बोलना छोड़ गया। वो
एक मिनट इसको वापस बोलिए क्योंकि मसीह जनता सुनना चाहती है, इसको रिपीट करिए। हाँ, मेरा जो पास्टर था ना जी, वो जिब्रिश भाषा बोलता था, जब तक मुझे पता नहीं था। अच्छा। तो एक दिन क्या हम लोग पंखे ठीक कर रहे थे तो मेरे पास बैठा था। जी जी तो जी। हाँ, बाइबल लेके मैं उस पास बैठा। मैंने कहा अंकल जी मुझे समझाओ ये कैसे है। तो वो पूरा वही फिर आपकी वाली बात, दो ही शब्द पढ़ा, दूसरा कंठ उसका 14 का 2 ही उठाएंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। अच्छा। बाकी क्या लिखा है। लेकिन जब अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में पढ़ने के लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता, तो उसकी मतलब की जी 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 क्या चीज है। जी जी। हाँ, तो सर आपने जो सिखाया, जो अब मैं जो बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं बाइबल सिखाता हूँ। आज तो आपके पास्टर ने अन्य भाषा बोलना छोड़ दिया? छोड़ दी सर, मेरे जो लोग थे जो चर्च में जो शुरू किया था सबने छोड़ दिया। बेहद खुशी इस बात को सुनकर हो रही है कि दुष्ट आत्मा और लूसीफर के उस ट्रैप से, उस बंधन से ये लोग बाहर आ गए। क्या बात है, बहुत खुशी है जी। कंटिन्यू। या थैंक यू। मैं और भी आपको बात करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए आपकी टीचिंग ने। जी जी। हाँ सर, अभी जैसे अगर हम चर्चों में जाते हैं किसी चर्च में तो हम पूछे ना व्यवस्था क्या है, तो कोई को नहीं पता जी व्यवस्था क्या, नहीं पता सर जी। चोन क्या है, चोन के फाटक क्या, नहीं पता सर। पता नहीं कब इतना समय, जैसे आप कहते हो कि इतना समय 10-20 साल आपको हो गया, लेकिन पता कुछ नहीं, ऐसे चले जा रहे हैं। जी 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 जी। अभी जैसे अगर मैं किसी क्वेश्चन करता हूँ ना जाके, भाई मुझे ये बताओ भाई इब्राहिम हंसा था कि सारा हंसी थी, वो सारे जवाब देंगे जी सारा हंसी थी। ऐसा नहीं है। अगर हम उत्पत्ति सारा का सारा पढ़ेंगे, वहां लिखा कि इब्राहिम भी हंसा। अच्छा। हाँ। ऐसे ही अगर हम ऐसे हम पढ़ेंगे कि हम पूछेंगे, किसी को सवाल करेंगे, मुझे ये बताओ कि बाइबल में पानी को 2 भाग किसने करा, तो सब बोलेंगे जी मूसा ने करा। अरे नहीं, मूसा ने तो किया, अलीशा ने भी किया और एलिया ने भी किया। जी 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 बिल्कुल, है ना सर? जी बिल्कुल सर। सर मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे आपसे लेक्चर मिला, और मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना था सर आपसे। जी बोलिए। भूल गया था सर एक जगह। जी बोलिए। हाँ सर, एक जब हम गलातियों किताब में पढ़ते हैं ना चैप्टर 2, जहाँ ये पौलुस कहता है कि मैं 14 वर्ष बाद यरूशलेम में लौटा बंदोबस्त के साथ। जी। तो उसमें सर एक चैप्टर काम चैप्टर 9 का है, ये 9 का 26 है सर जी। तो उसमें भी ये बंदोबस्त का यरूशलेम में आया जी। और अगर हम पढ़ेंगे 11 का 19 अंतकिया में कलीसिया, उसमें जो पौलुस अपना जो बरनबास है उसको ढूंढने के लिए जाता है, क्या नाम अपना पौलुस को जी, है ना, उसके तरसुस जहाँ का वो रहने वाला था जी। तो उसके बाद भी यरूशलेम में अकाल पड़ता, तो वो जो अगबुस जो होता है तो उसको बताता भी सारे यहाँ में अकाल पड़ेगा, तो कुछ चंदा इकट्ठा करके यरूशलेम को भेजते हैं। तब भी लिखा कि बरनबास और अपना पौलुस यरूशलेम आए। तो सर इसमें मैं विचार किया हूँ कि जब वो लिखता है कि मैं 14 साल बाद बरनबास और पौलुस यरूशलेम आए, तो वो कौन से उसमें आते हैं सर इन दोनों चैप्टर में? क्या 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 किस में आते, क्या बोला आपने सर? मतलब कि जो अपन पौलुस कहता है कि मैं 14 साल बाद यरूशलेम आया जी, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि ये अपना चैप्टर 9 तरह पढ़ सकते हो। नहीं अभी तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम बहुत चला जाएगा। ओके, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आपको, इसका बंद ये माइक बंद कर देना जी जी। मैं आप या मुझे सुन लीजिए, और जितने मसीह जनता हैं फेसबुक पे यूट्यूब पे वॉच पार्टी शेयर करते रहिएगा। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताते रहिएगा, ठीक है ना। और मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ते हैं। लगातार 4था दिन है और कल सैटरडे है, फिर परसों संडे है, जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूँ। लेकिन मंडे से ये जो रैंडम डिबेट शो है इसका लेवल चेंज हो जाएगा। कैसे होगा मैं मंडे को ही बताऊँगा। तो आप लोग सभी लोग जो हैं वो मंडे को हमारे साथ में प्लीज़ बड़ी तादाद में जुड़ेंगे, ठीक है ना। जो ब्रदर अभी बात कर रहे थे 14 साल के बाद जो है वो लौटा। देखिए, जब एक्ट्स लिखने वाला लूक जब वो लिखता है उसके पास में जो जानकारी है वो उसके हिसाब से लिखता है। तो एक्ट्स की जो किताब है वो पौलुस ने नहीं लिखी है। पौलुस के साथ में जो लूका घूमता था उसके हिसाब से उसने जो है उसको लिखा है। लेकिन जब पौलुस अपनी बात को रखता है, सटीक रखता है अकॉर्डिंग टू गैलेशियंस, तो वो पुख्ता तौर पे कहता है कि मैं 14 साल के बाद
लौटा हूँ ना। मैं ब्रदर को ये भी कहना चाहूँगा कि कब लौटा है, उसके बीच में कहाँ था, इसमें ऐसा लिखा है, तो ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं है, विरोधाभास तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि संख्या अगर ऊपर नीचे होता है तो उसको लेकर कोई बड़ी इशू ना बनाए, ठीक है ना, वो माइनर है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ बाइबल स्टडी। ओके, सो अगर हम इसके डीप में जाएंगे तो हो सकता है कि हिस्ट्री को खंगालना पड़ जाए, किताबों को खंगालना पड़ जाए, फिर उसके बाद में एक नतीजे पर आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको कहते हैं ना कि आप जो है सुई ढूंढ रहे हैं वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, कचरे के अंदर, मुश्किल है वो, ठीक है ना, तो उसको इग्नोर करें और मसीह की बाकी चीज़ों पर फोकस करें। ओके ब्रदर, सो मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें, कॉल को अगर आता है तो रेडी करवा देना। अच्छा रेडी है? हाँ हाँ, ओके ब्रदर, ओके, थैंक यू ना। मैं चाहता हूँ कि सिस्टर एस्थर जी, अगर कॉल आता तो रेडी करवाइए। सिस्टर एस्थर जी, आपसे सुनते हैं, कनेक्ट कर लीजिए जी। सिस्टर एस्थर, ओके, सिस्टर एस्थर जो हैं वो साथ ही साथ MMB के सदस्य तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ वो खुद भी यूट्यूब पर प्रीच करती हैं, वीडियोस को बनाती हैं और कनाडा से आप आती हैं, और मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ से उनका जो अनुभव है खरी शिक्षा को लेकर, मसीह मंथन को लेकर, आइए उनसे सुनते हैं। जी सिस्टर बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही पास्टर? जी जी। मैं आप सभी का, जो कि हम लोग सब जूम पर इकट्ठे हैं, और मैं पास्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सबसे पहले अपने परमेश्वर का, जिसने हमें इतना अच्छा पास्टर दिया, इतनी अच्छी संगति दी, MMB का ग्रुप दिया, और इन शिक्षाओं के लिए मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक ऐसा समय था जबकि 2020 का लोग बहुत परेशान थे, दुखी थे, लेकिन मैं जो भूखी थी, असली में भूखी थी रेवलेशन की, क्योंकि मुझे मेरा जो सबसे फेवरेट मतलब बुक है पूरी पुस्तक में से रेवलेशन है, और मैं रेवलेशन के लिए जो भी पास्टर मिलता था मैं उनके साथ जुड़ जाती थी। लेकिन जब मैंने पास्टर डैनियल राज की शिक्षा देखी, जो एक एक वर्स बाई वर्स थी, इससे पहले मुझे ऐसी वर्स बाई वर्स शिक्षा नहीं मिली थी, और उस समय के बाद से जैसे ही पास्टर डैनियल राज की वीडियो देखनी शुरू करी और पास्टर के साथ जुड़ना शुरू करा, तो मतलब पास्टर ने ही हमें इतना डीप शिक्षाओं से भर दिया, वो पास्टर डैनियल राज के साथ संगति करने से मिली। और मैं क्या बताऊं, MMB के साथ जुड़ने के बाद तो पास्टर ने मतलब हमें कहा कि नहीं वीडियो बनाओ, और आता नहीं था, बोलते कैसे हैं, मतलब इतना हियाव नहीं था। मैं मसीह में काफी समय से हूँ, लेकिन ऐसा किसी पास्टर ने झिझोड़ा नहीं, ऐसा किसी पास्टर ने हमें जगाया नहीं, मसीहत के अंदर किसी ने नहीं जगाया। हाँ, सब लोग अपनी तरीके से समझाते थे, बताते थे, और मैंने जब से यीशु को अपना प्रभु जाना है, मैं एक संडे की सर्विस से खुश नहीं होती थी, कभी भी एक संडे की सर्विस से मैं कभी खुश नहीं हुई। हाँ, यहाँ तक कि मसीह में लाने वाली मेरी बहन सिंड्रेला आज नहीं है, लेकिन वो हर हफ्ते में हमसे मिलती थी, हमारी मसीह संगति होती थी, और यहाँ तक कि मैं दिल्ली में पली बड़ी, दिल्ली में रही, लेकिन मसीह संगति में बहुत वो था, जोश था। लेकिन जो पास्टर की शिक्षा है ना, जो डीप, जैसे भाई ने बोला ना कि आटा छानते हैं तो चोकर अलग और आटा अलग, ये वो ही समझ सकता है जो बाइबल का भूखा होगा, जो वचन का भूखा होगा, जो प्रभु से प्यार करता होगा, वो ही समझ सकता है कि असली कौन है और नकली कौन है। आज जबकि हम देख रहे हैं दुनिया में सभी पास्टर अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के आने के भी बारे में बता रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा यीशु मसीह आने वाले, यीशु मसीह आने वाले, उस काम को भूल रहे हैं जो कि यीशु ने कहा कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। यीशु मसीह तो आज भी नहीं आए, 2023 हो गया, कोविड में इतने लोग चले गए, लेकिन यीशु मसीह तब भी नहीं आया। अरे मतलब जो काम था उस काम को रोके हुए था, और ये काम रोकता
खाली हम शैतान को दोष नहीं दे सकते, भाई शैतान का दोष है, शैतान का दोष है। शैतान के दोष से ज्यादा जो हमारे चर्च का लीडर होता है ना, पास्टर होता है, उसका भी दोष होता है कि आओ खाओ और चले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे को पास्टर जगाने वाला चाहिए। और सच में 2020 की संगति से पास्टर डैनियल के साथ साथ मैं नहीं जगी, मेरा घराना जग गया, मेरा खानदान जग गया, मेरा हस्बैंड जग गया, मेरी सिस्टर लॉ जग गई। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आज मसीह की सेवा नहीं करता। और ये सब लोग कहते हैं कि सिस्टर एस्तर की वजह से, और सिस्टर लॉ कहती है भाभी की वजह से, बच्चे कहते हैं मम्मी की वजह से। मतलब मेरा पूरा खानदान। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जब से मसीह में आई एक नियम नहीं तोड़ा, और वो था प्रार्थना का। प्रार्थना का नियम नहीं तोड़ा। वचन पढ़ना और प्रार्थना करना, ये मेरा नियम है जो मैंने नहीं छोड़ा। मैंने ये नियम अपने पापा से भी सीखा। मेरे पापा रात के 1 बजे आए, 2 बजे ड्यूटी से फ्री हो, वो अपने बेड पर दुआ करते। और मेरा नियम भी है कि मैं बिना प्रार्थना करे नहीं सो सकती। और यही मैं मसीह जगत को बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना करना ना छोड़े, धन्यवाद करना ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर ना धन्यवाद से प्रसन्न होता है। आज जो चर्चों के अंदर शिक्षा है, जैसे कि मैं भी फंसी हुई थी, मैं आपको बताऊं, मैं भी 10 अंश के चक्कर में बहुत फंसी थी। और मेरे जैसा तो पागल ही कोई नहीं होगा। पास्टर को बुला के ना अपने घर बुला के 10वां अंश दे रही हूँ। और रहती कहाँ थी? दुबई में रहती थी। और वहां की मनी को तोलती थी और करके हिसाब देती थी इंडिया का। और पास्टर को बुलाती थी कि पास्टर आप 10वां हिस्सा लेने नहीं आए। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि पास्टर खाली मेरे बुलाने पर आता है। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनके लिए दुआ करने नहीं आते। मैंने अपने बड़े पास्टर को शिकायत करी कि जिनके चर्च में मैं जाती थी, पास्टर विक्टर हैं दिल्ली के, मैं उनका नाम लूंगी। उन्होंने मुझे क्या बोला कि सिस्टर आप जहां हो वहां 10वां अंश दो, आप दिल्ली में दो मत, आप जहां हो वहां दो। तो मैंने कहा ठीक है पास्टर। फिर मैं दुबई में अपना 10वां अंश देने लगी। तो मैं भी फंसी हुई थी 10वें अंश के अंदर। लेकिन जैसे जैसे हम पास्टर डैनियल राज के साथ संगति करी हमने, और पास्टर डैनियल राज के साथ सीखा, और मेरे जितने भी बहन भाई हैं, इन लोगों ने इतना सब कुछ बोला, वो सब कुछ मेरा ही था। जैसे भाई ने बोला कि आटे को छान छान के, जैसे बहन ने बोला कि हम लोग तो शालोम मतलब यहूदीवाद में लोग फंसे हुए, जबकि बहन खुद यहूदी और यहूदीवाद से बाहर निकली। और हम भी थे, हम भी सोचते थे नहीं, मेरी प्रार्थना आज भी इस्राएल के लिए ऐसी नहीं है कि मैंने इस्राएल के लिए प्रार्थना करनी छोड़ दी, लेकिन आज भी मेरी प्रार्थना इस्राएल के लिए है। मैं जिस देश में रहती हूँ उसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। जिस मुल्क से मैं पैदा हुई, मैं कहती हूँ खुदा वो मुल्क आप ही ने दिया। अगर आप नहीं मुझे वहां पैदा करते तो वो मुल्क मेरा नहीं होता। मैं आज भी जहां पर भी आज भी हूँ कनाडा में, तब भी मैं अपने मुल्क के लिए, अपने प्रधानों के लिए जरूर से प्रार्थना करती। बिना प्रार्थना करे मैं सो नहीं सकती, मुझे नींद नहीं आती। और ये नियम मैं अपनी जनता को भी बताना चाहती हूँ, मसीह जनता को, कि जहां आप हैं वहां के लिए प्रार्थना करें। जी आप जी कहना चाहते पास्टर? जी बिल्कुल, मैं आपको वापस फिर मौका दूंगा ये बोलने के लिए कि आज आप मसीहत को कैसे देखते हो, शिक्षा के क्षेत्र में कितनी गड़बड़ी है और मसीहत कहाँ जा रही है। और मसीह जनता जो अभी आपको देख रही है, वहाँ कितने लोग हैं यूट्यूब पर? 600 ओके, तो टोटल 1000 के आसपास लोग आपको देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप कनाडा से अपनी तरफ से, आप भी प्रीचर हैं, आप भी काफ़ी समय से प्रभु में हैं, और आपके जो काफ़ी लोग है ना प्रभु में हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे वो भी मैं आपसे सुनना चाहूँगा। लेकिन एक कॉल आया है, पहले उसको देख लेते हैं। जी कनेक्ट करिए। आप जब तक अपना माइक बंद कर ले सिस्टर। या हेलो या सिस्टर। जी पास्टर, मुझे पूछना था ये लेवी व्यवस्था चैप्टर 29 से 31 समझा देंगे क्या? जी आप वापस से रिपीट करिए उसको, वॉल्यूम कम करें। हाँ जी जी बोलिए सिस्टर। हाँ, मुझे ये पूछना था लेवी व्यवस्था, हाँ चैप्टर 16 मोबाइल से कम करें। 31 समझाएंगे क्या? जी जी वापस बोलिए, क्या बोला? लेवी व्यवस्था 16 का जी
29 से 31 तक। 29 से 31 तक जी, मतलब 2 से 3 स्क्रिप्चर्स हैं। हाँ, अगर आप वो समझा दे तो अच्छा होगा। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम देना, और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निर्देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी से कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम अपनी मति सब पापों से सेवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने ओके सिस्टर, पहला कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे। जी पूछिए। आप कहाँ से हैं, कौन से स्टेट से हैं? पूना। ओके, पूना से। कौन सा चर्च है? चर्च तो हम नहीं जाते कोई। ठीक है, आप चर्च नहीं जाते? नहीं। अच्छा, वो जो पहला दिन दीप ने कॉल किया था, आप लोग आपस में कुछ कनेक्शन है? कौन? दीप। नहीं। अच्छा, ठीक है। ओके, आपका एज क्या है, अगर आपको एतराज ना हो? 32। ओके, तो मतलब आप मैच्योर हैं और आप बाइबल पढ़ती हैं सिस्टर? जी। ओके, आपका मेंटर से मेरा मतलब है कि आपको बाइबल सिखाता कौन है? कोई है ऐसा जो आपको बाइबल सिखाता है? मेरे हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड हो, तो हस्बैंड को कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। वाह अच्छा, और आप लोग कितने साल से प्रभु में? हम शादी से पहले हम दोनों प्रभु में आए थे। जी। मेरे 12 साल। हाँ, 12 साल से प्रभु में। जी। और आपके हस्बैंड भी कोई चर्च नहीं जाते? नहीं। ओके, तो आपके हस्बैंड से आपने ये प्रश्न पूछा था जो अभी आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ, पूछा उनसे। वो पीएचडी कर रहे थियोलॉजी में। हाँ, से पूछा था, लेकिन मुझे आपसे कंफर्म करना था। ओके, तो मेरी तरफ से आपको यही जवाब है सिस्टर, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये मूसा के द्वारा इजरायलियों को जो रिचुअल्स होते थे, उनको जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया था, क्योंकि वो एक तरफ फिलिस्तीयों के बॉर्डर जिसको कहते हैं टेरिटरी, वहाँ से जा रहे हैं, अविश्वासियों के बीच में से जा रहे हैं, और इन लोगों को भटकने का जो स्पिरिट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा था। किसी को देखते थे भटक जाते थे। तो परमेश्वर ने इनकी जो जूइश कस्टम जिसको कहते हैं, या रिचुअल या फंक्शन जिसको कहते हैं, वो बहुत टाइट रखना हो रहा था। तो जिसके चलते ये सारी चीज़ें परमेश्वर उनको कहता था कि तुमको ऐसा करना है, वैसा करना है, विश्राम दिन को मनाना है, जो कि मैं अभी तक इसको पढ़ा, हालांकि मैं उसके डीप में नहीं गया हूँ, लेकिन जितना मैं पढ़ पाया हूँ उतना मैं ये समझ पाया हूँ कि उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी थी। लेकिन इसको कहकर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और मसीह जनता को भी कहना चाहता हूँ कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जी सिस्टर। जहाँ तक मुझे समझा है। हेलो। जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, जहाँ तक मुझे समझा है, ये एक्स्ट्रा सबात है और डे ऑफ अटोनमेंट का है। हेलो। जी, मैं सुन रहा हूँ। ओके, तो आपके हिसाब से एक्स्ट्रा सबात अभी फॉलो करना है या नहीं करना है? नहीं, अभी तो फॉलो नहीं करना है, लेकिन ये है ना। तो आप इसको कहते हैं कि आप अभी यहाँ पर क्या कर रही है, नाराज नहीं होना, आपको आंसर पता था, उसके बावजूद आप मुझे पूछ रही हैं। नहीं, बात ये नहीं है। मैंने ये पढ़ा है, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये समझाया है। हेलो। मैं आपको पूरी तरह से सुन रहा हूँ, आप बोलिए। मैंने ये पढ़ा है, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये समझाया है, लेकिन मैं आपसे कंफर्म करना चाहती थी कि ये, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के इतना तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वो पीएचडी कर रहे। हेलो। आपको मैं सुन रहा हूँ सिस्टर, आप बोल रही हैं इसलिए मैं चुप हूँ। आप चाहे तो मैं भी साथ में बात करता हूँ, बोलिए। वो पीएचडी कर रहे हैं, उनका लेवल अलग है, मैं उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ, इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने हस्बैंड से आपकी बात करवा सकती हूँ। आप करवा दीजिए। ओके। अभी करवा रही हैं आप? ठीक है। या हेलो। यस जी भैया बोलिए। तो
तो ये एक्चुअली सुन रहे थे कि वो सबात के बारे में, वो जूइश महिला कोई थी, वो कह रही थी कि नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन्ड है डे ऑफ अटोनमेंट इज ऑल्सो अ सबात, एक चीज वो। और इनफैक्ट जूइश कस्टम में अगर वो महिला को भी नहीं पता हो तो उसने सुना है तो उसके लिए भी अच्छा है, जितने भी हॉलीडेज होते हैं ना, जो रिलीजियस हॉलीडेज है ऊपर वाले की तरफ से, यहोवा के तरफ से, एलोहिम के तरफ से, उसे सबात डे ऑफ रेस्ट माना जाता है। सबात का मतलब ही है डे ऑफ रेस्ट। सबात का ऐसा कोई स्पेशल ये नहीं है कि 7th डे है इसीलिए उसको सबात, 7th डे है इसीलिए उसको डे ऑफ रेस्ट कहा गया था। तो डे ऑफ रेस्ट कोई भी जो फीस्ट होते हैं ना, जहाँ पे रेस्ट करना होता है, उसे सबात कहते हैं। तो इट्स नॉट दैट ओनली वन सबात, 7th डे जो आ गया है वीक का, वो एक सबात है। उसके अलावा भी जितने भी फेस्टिवल्स है जहाँ पे रेस्ट करते हैं, वो लैंग्वेज हिब्रू में सबात यानी रेस्ट, बस और कुछ नहीं। जैसा हम कहेंगे विश्राम का दिन, आराम का दिन, अगर हिंदी में इसे आप सुने होंगे या पढ़े होंगे तो हिंदी में उसे कहा गया है विश्राम का दिन, है ना। तो इट इज नथिंग लाइक, सबात इज नथिंग स्पेशल, इट्स जस्ट अ डे ऑफ रेस्ट व्हेन यू हैव टू रेस्ट, सिंपल एज दैट। तो आज हमको फॉलो करना है क्या? तो नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए रेस्ट यीशु मसीह है जी। तो इसको हमने कब बना किया? नहीं आपका बराबर है, लेकिन वो महिला ने कहा था कि जूस में कोई और सबात नहीं होता है। नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता है सबात? स्पेशली ऑल योर फेस्टिव 7 फेस्टिवल्स जो कहा है, ऑल आर फॉलोड एज सबात डेज। सबात डज नॉट मीन। एक सेकंड, मैं माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ, ठीक है? आप अभी, क्योंकि मसीह जनता सुन रही है, उनको भी पता होना चाहिए, और आप जो भी स्टडी कर रहे हैं आपके नॉलेज के लिए भी डाल दूं, और बीइंग अ बाइबल टीचर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको क्लियर करूं, ठीक है? यस श्योर। मुझे प्लीज बताओ, क्या बाइबल कहती है कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन आराम करो? नहीं, ऐसा नहीं है, सबके लिए तो नहीं है, लेकिन 6 days God created the world and 7th he rested. ब्रदर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बाइबल के जूइश लोगों की। हाँ, जूइश लोगों मैं पूछ रहा हूँ, क्या उनको कहा गया था कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन आराम करो? बस स्टॉप। तो मसीह जनता सबात, जिसको कहते रेस्ट, परमेश्वर का विश्राम दिन, वो एक ही है। आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं 2, 3, 4, जैसे अभी ब्रदर ने भी बोला है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपका है, आपका स्टडी है, आपकी थियरी है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में सबात, जिसको कहते हैं रेस्ट, और रेस्ट डे, जो कि अकॉर्डिंग टू हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 5, 6, 7 ऑनवर्ड्स, अभी तक जो परमेश्वर का रेस्ट डे है वो अभी तक नहीं आया। और वो जब यीशु आएंगे, जिसको कहते हैं यीशु का सबात या रेस्ट डे, वो अभी बाकी है। लेकिन इजरायलियों के लिए, और जो सिस्टर सिवा ने कहा था वो बिल्कुल सही है, एक ही सबात है, 2 नहीं है। तो आपको उस दिन, जिस दिन फर्स्ट डे था, हमने वही पढ़कर बताया, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 8, 7, 8 के आगे, कि 6 दिन आपको काम करना है और 7वें दिन आपको आराम करना है। बाकी जितने भी आगे आए हैं वो सब उसका पर्व, जिसको कहते हैं फेस्टिवल, जिसको कहते हैं जूविश का जो कस्टम होता है, उसके हिसाब से वो चलता है, लेकिन सबात एक ही है। ओके ब्रदर, हेलो। हाँ जी, या ओके, थैंक यू वेरी मच, या गॉड ब्लेस। अभी मुझे लगता है कि और कोई कॉल है। ओके, एक चीज़ को बताकर हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, और वो ये है, देखो जो फर्स्ट डे लड़का आया था ना, दीप, उसको भी यही पूछा था, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट दे दो, क्या कहीं लिखा है 2 सबात है? नहीं। अभी जो सिस्टर ने पूछा है उनको भी मैंने यही कहा, और जो अभी ब्रदर बात कर रहे थे उनको भी कहा कि बाइबल के अंदर एक ही सबात है, 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम। लेकिन अब वो हमारे लिए नहीं है, उसको मैं मसीह जनता को क्लियर करना चाहता हूँ ना। सिस्टर एस्तर जी, इसके पहले कि आप लोगों का जो जूम है उसको मैं बंद करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आज मसीहत कहाँ जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको प्लीज़ बता दें। आजकल की दुनिया में और ये जो मसीह समाज है, मसीह समाज में जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी की है। जैसे कि बैप्टिज्म को लेकर, जैसे कि दशमांश को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर, हाथ रख के प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। और चर्च में जो लोग है ना, वो भी आधे से ज्यादा, जैसे भाई ने कहा, बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते, आलसी हैं।
अच्छा, आलसी है, क्योंकि जो बाइबल नहीं पढ़ रहा इसका मतलब वो आलसी। जी। हमें बाइबल इस तरीके से खाना है जैसे हम रोटी खाते हैं। Right. हम 4 बार रोटी खाते हैं लेकिन क्या हम 4 चैप्टर नहीं पढ़ते? अगर हम 4 चैप्टर नहीं पढ़ते इसका मतलब हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती। Exactly. हमारी सेहत अच्छी नहीं है, अंदर से हमारी सेहत अच्छी नहीं। हम शरीर के लिए बहुत काम करते हैं लेकिन हम आत्मा के लिए नहीं करते। Right. तो ये गड़बड़ी जो है चर्चों के अंदर है। Right. और चर्चों के अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है? बस चर्च में जाते हैं, पास्टर जी हाथ रखेंगे तभी हमें चंगाई मिलेगी, पास्टर जी हाथ रखेंगे तभी हमें मतलब हमारे पास ब्लेसिंग आएगी। अरे जैसे पास्टर जी है वैसे हम सब है। पास्टर कोई स्पेशल नहीं है। पास्टर स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे डैनियल राज अपने आप को डेडिकेट करते, ऐसा होना चाहिए हर पास्टर को। रात भर नहीं सोते, ये मुझे पता है क्योंकि मेरे यहाँ दिन होता है, पास्टर के यहाँ रात होती है। कभी मुझे कोई सवाल पूछे मेरे को ये होता है, देखो खुदा का दास जो है रात और दिन खुदा की खिदमत कर रहा है। आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके पास्टर बैठे, किसी के दिमाग में भी नहीं था, हमारे भी दिमाग में नहीं था कि हमारे पास्टर हमसे बात नहीं करते। आज हमें पता चला कि आज हमारे पास्टर ने क्या किया सारी जनता के लिए, मसीह जनता के लिए। और मसीही जनता नहीं देखती ये प्रोग्राम, अन्य जाति भी देखती है, जो विश्वास नहीं करते वो भी देखते हैं। उनके अंदर सवाल पैदा हो जाते हैं और सच बात है। और आज परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे खादिम के साथ, मतलब ऐसे पास्टर के साथ मिलवाया जिन्होंने हमें जगा दिया, हमें ऐसा बाइबल का ना भूखा बना दिया, खोजी बना दिया। कोई सवाल पूछे, कल भी एक बच्चा, यहाँ तक कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं हर दिन 2 या 3 के लिए प्रार्थना करके सुबह 9 बजे निकलती हूँ और मैं कहती प्रभु मुझे 2 या 3 ऐसे लोग दो जिन्हें मैं आपका सुसमाचार दूं। मेरे पास एक ट्रैक्स है जो कि इंग्लिश में है, द लॉन्ग ट्रिप। ये ट्रैक है मेरे पास इंग्लिश में, जिसे मैं लोगों को रोज देती हूँ और बोलती हूँ कि दिस इज द लाइफ ट्रिप। और लोगों के पास क्वेश्चन होता है कि ये लाइफ ट्रिप क्या है, फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि नीति वचन 14 उसके 12 में लिखा है कि मनुष्य को एक मार्ग दिखाई देता है कि वो सही है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है उसे ये नहीं पता कि मेरा मार्ग क्या है जी। वो अपना मार्ग नहीं देख रहा। तो मेरी रोज की 3 लोगों के लिए प्रार्थना होती है, प्रभु मुझे 3 लोग दे दो जिनको मैं सुसमाचार आपको दे दूं। यही मेरी दौलत, यही हमारे पास्टर ने सिखाया हमें कि जब तुम किसी को सुसमाचार सुनाते हो और किसी को मसीह के बारे में बताते हो, यही तुम धन जमा करते हो। हम लोग, हमारे पास परमेश्वर की धन्यवाद है कि हमें कोई घटी नहीं, उसने रहने को छत, पहनने को कपड़े और खाने को भोजन दिया। लेकिन असली दौलत जो है वो यीशु मसीह की खुशखबरी। अगर हम यीशु मसीह के बारे में किसी को नहीं बता रहे तो हम धन नहीं कमा रहे। हम अपना धन सिर्फ यही के लिए जो कीड़े और खाई लग जाएगी, जिसके लिए लिखा है वचन में कि यीशु मसीह की खुशखबरी लोगों को बताना। और यही लिखा जाएगा हमारे लिए लेखे में कि हाँ, मैं सबको ये भी बोलती हूँ, नाम भी पूछती हूँ, भाई आपका नाम क्या है, बहन आपका नाम क्या है, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगी। मैं सच बता के आती हूँ, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके लेखे में लिख दिया जाएगा कि यीशु मसीह कहेगा एक दिन न्याय के सामने, एस्तर ने बताया था। मैं खास तौर पे इंडिया के लोगों को बताती हूँ, मैं कहती हूँ तुम इंडिया से भाग आए, कनाडा में आ गए, लेकिन यीशु मसीह ने एस्तर पे यहाँ पे रखी है कि एस्तर तुम्हें बताएगी सुसमाचार। यहाँ मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि 1 2 3 व्यक्तियों को जरूर सुसमाचार सुनाऊं। और मैं अपने काम के क्षेत्र में भी, मेरे काम की जगह पर भी, मेरे साथ मेरी बॉस की बहुत बहस होती थी। वो मुसलमान थी लेकिन उसे मालूम था ये दूसरी क्रिश्चियन है जी। उसने क्रिश्चियन बहुत देखे जो क्रिसमस में झंडी लगाते थे जी। लेकिन मैं गुड फ्राइडे के दिन काम करती थी, किस लिए? ताकि मैं अपनी मसीह की खुशखबरी सुनाऊं कि यीशु मसीह क्यों मारा गया। गुड फ्राइडे को लोग छुट्टी करते, चर्चों में जाके बैठते, लेकिन बाहर जाके बताते कि मेरा मसीह क्यों मारा गया, क्यों हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, मेरे और आपके गुनाह की खातिर। मैं लोगों को बताती हूँ। और खास तौर पे मैंने गुड फ्राइडे के दिन, जब से मैं कनाडा में आई, मैंने कभी छुट्टी नहीं करी। लोग चर्च में जाके बैठते हैं मगर मैं चर्च में जाके नहीं बैठती। मैं कहती नहीं, आज ही का दिन है सुसमाचार सुनाने का। क्रिसमस के दिन लोग अच्छे कपड़े पहन के, खाना खा के, खाली अपने कुर्सियां चर्च की गर्म करके आते हैं, लेकिन मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाते।
ये काम हमें करना हर संडे। हर संडे मैं और मेरा हस्बैंड सुबह जाते हैं पार्क में जाके समाचार सुनाते हैं। गुड सिस्टर, थैंक यू। ओके, माफी चाहता हूँ कि मैं और है ना बात नहीं कर पाऊंगा। मैं पास्टर समझ सकती। जी, क्योंकि कुछ लोग अभी कॉल पर भी हैं, तो एक कॉल और लेंगे हम, और फिर उसके बाद कुछ बातें बताकर खत्म करेंगे और फिर मिलेंगे डायरेक्ट मंडे को। जी, या हेलो सर। जी, प्रेज द लॉर्ड। सर मैं मुरली बोल रहा हूँ सर, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। जी सर, मेरा एक छोटा प्रश्न है सर, आपसे जानकारी चाहता हूँ सर। जी बोलिए। सर मैं प्रभु को 2020 से ही जाना सर, आपका टीचिंग का द्वारा सर। जी। तो सर मुझे जानकारी चाहिए, मैं पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं हूँ सर, लेकिन जब मेरा दोस्त लोग में प्रार्थना हम लोग करते हैं तो बोलते हैं कि सर वो लोग कि आप पढ़ा लिखा नहीं हो, आप वचन का प्रचार नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरा हृदय में खुद में आप प्रचार भी किए हो कि कान सुनने वाला कान जरूरी है, उनका किए हो सर। तो उसका हिसाब से मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देता हूँ। तो सर मेरा प्रश्न है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दे सकता हूँ सर? बाप रे, उसको बंद करिए, माइक बंद करिए। जी सर। जी, मेरे साथ बने रहें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पतरस और यूहन्ना, उनके बारे में साफ लिखा है कि वो अनपढ़ थे। अगर वो ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो छोड़िए, अगर ऐसा नहीं भी होता पतरस और यूहन्ना के बारे में लिखित में, उसके बावजूद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको परमेश्वर ने प्रकाशन दे दिया है, नॉलेज दे दिया है, आपको ज्ञान हासिल हो गया, और लोगों को उनकी खुद की भाषा में अगर आप समझा सकें और उनको ज्ञानी बना सकें, इससे बड़ा पढ़ाई और क्या हो सकता है? या आशा करता हूं कि आप बात को समझे हैं। ओके, तो आप प्रचार कर सकते हैं, वचन सुना सकते हैं और प्रभु की बातों को लोगों को सिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी भैया। जी सर। जी सर, ऐसा ही आपको परमेश्वर और आगे बढ़ाए सर, आपके लिए मैं प्रार्थना रोज करता हूँ। जी, थैंक यू सर। ऐसा सारा शिक्षा आगे बढ़ाए सर। थैंक यू सर। वीडियो सर छोड़ देना सर, मेरा पास्टर लोग भी सब लोग भी देखेंगे सर। ठीक है। ओके ब्रदर, थैंक यू। ओके, तो आप लोगों को अभी टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सिवान आप इजराइल से थे, सिस्टर समझना जी आप नेपाल से थे, विशाल जी आप पाकिस्तान से थे, सिस्टर एस्तर जी आप कनाडा से थे, और एक और भाई हैं नेथन शर्मा न्यूजीलैंड से। मैं समझता हूँ कि उनकी अभी तक सुबह नहीं हुई है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम फिर कभी उनको मौका देंगे। ओके, तो अभी इसको क्या करूँ मैं? डायरेक्ट कट एंड करूँ? अच्छा, ये सॉरी, मैं भूल गया एक्चुअली। अब इसका क्या है, इसको माइनस कर देते हैं ना, या आ गया। चलिए, अरे ये क्या है, ये क्या बीच में, छोड़ो। एनीवे, ये जूम का पार्ट, अरे ये क्या हो गया, इसको कट करना है क्या? हाँ, हो गया। ओके ना दोस्तों, एक चीज़ आपको बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, और मंडे को आपके साथ में मुलाकात होगी। लिखा है कि आज जितने यूट्यूब पर हैं और जितने फेसबुक पर हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान से सुनें। लिखा है कि आज मसीह की देह जूझ रही है कुछ इन कारणों से। जूझ रही है का मतलब समझते, स्ट्रगल कर रही है, दिक्कतों का सामना कर रही है, जूझ रही है। आज मसीह की देह जूझ रही है कुछ इन कारणों से, जो कि आपने सुना होगा कि यहां पे हमने अलग अलग जगह से लोगों को लाया था, और वहां है मिलावटी प्रचारकों से मसीह की देह जूझ रही है, पेट के सेवकों से मसीह की देह जूझ रही है, नकली सेवकों से मसीह की देह जूझ रही है, झूठे सेवकों से मसीह की देह जूझ रही है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपके बीच, ओके या ठीक से बेटा, तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि इन सब बातों को आपको ध्यान देना है, बातों को समझना है, और जिसके चलते ये प्रोग्राम आपके बीच में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आपके लिए लाया गया है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं जिसके चलते मैंने कल
इस विषय पे आप लोगों से बात करी थी कि बहुत लोग हैं जो निंदा की आत्मा के शिकार हो गए हैं और लूसीफर ने मसीह के देह में इनको रखा ही इसलिए ताकि ये परमेश्वर के खरे प्रचारकों की विरोध में बातें करें। तो मंडे आप लोगों के बीच में एक स्टेप ऊपर या एक स्तर ऊपर, एक लेवल ऊपर इस डिबेट शो को मैं लेके जाने वाला हूं। मैं वेट कर रहा था, 4 दिन हो गए हैं आज का दिन पकड़कर। वो सारे के सारे लोग जो मेरे विरोध में वीडियोस बनाते थे, मैं ये 4 दिन उनको दिया था और अभी तक मेरे पास ऐसा कोई कॉल या ऐसी कोई बात नहीं आई है। तो मैं पूछना चाह रहा था और अभी भी पूछ लेता हूं, मंडे को भी पूछूंगा, किस बेस पे आपने सीखा है कि जो परमेश्वर के दास है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि बहुत लोग गड़बड़ भी कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बता दो कि किस बेस पे या किस अक्ल से आप लोगों ने YouTube पर, कम से कम मैं मेरी बात कर लूं, कि डैनियल राज को टारगेट करके उसकी फोटो लगाकर थंबनेल के ऊपर मेरा नाम लिखकर और मुझे अनाप शनाप बोला गया, किस बेस पे? अगर आपको लगता है कि मैं गलत था या हूं, तो फिर आप ये 4 दिन आए क्यों नहीं, जबकि मैंने यहां पे आपको मौका दिया था? आप आना चाहिए था। आपने तो मेरे विरोध में वीडियो बनाई है। अगर आप वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो सोच समझ के बना रहे होंगे। आपने शायद आधा घंटा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा लगाया होगा ना शूट करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, ये सब कुछ तो किया होगा। तो आपका जो दिमाग है वो तो ये कह रहा होगा ना कि यस, अभी मैं बनाऊंगा, डैनियल राज को एक्सपोज करूंगा और डैनियल राज को जो है सबके सामने लाऊंगा क्योंकि वो गलत है। तो मैं अगर गलत हूं तुम्हारे हिसाब से, तो फिर तुम ये 4 दिन आए क्यों नहीं? जबकि मैं तुमको खुद मौका दे रहा था कि आओ और मसीह की जनता तय करे कि डैनियल राज अगर गलत है। मैं तब भी कहा था फर्स्ट डे, अब भी कहता हूं और मंडे को भी कहूंगा, अगर मैं गलत हूं, फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे फॉलो करना बंद कर दो, मुझे अनसब्सक्राइब करो, मुझे अनफॉलो करो, ये आप लोगों ने करना है। अगर मैं गलत हूं तो मैं उन सभी की वीडियो यहां पे लगाऊंगा मंडे को, वो चाहे कोई भी तुर्रम खान हो, जिसने मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाई है, उसके वीडियो को यहां चलाऊंगा और एक एक वीडियो का जवाब दूंगा क्योंकि आपको मौका दिया। और साथ ही साथ जब ये एडिट वीडियो होगा आपके पास आएगा, तो आपको मौका है 2 दिन का, सैटरडे संडे, और यहां तक कि मंडे को शाम को 6 बजे तक भी आप कॉल करके बता सकते हैं कि यस, हम तैयार हैं, डैनियल राज के साथ डिबेट करना चाहते हैं, जूम पर या कॉल करके, जैसे भी आप आ सकते हैं। अभी भी मौका दे रहा हूं। लेकिन अगर आप मंडे को 8 के पहले नहीं आए तो आपकी वीडियो यहां चलाऊंगा और मसीह जनता को बताऊंगा कि इन्होंने क्या बकवास करी है। बाइबल का नॉलेज, बाइबल का ज्ञान इनको कितना है ये भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, 10 बज चुके हैं और एक प्रार्थना के साथ आज की जो वीडियो है उसको, यानी आज का जो प्रोग्राम है उसको हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं मंडे को। आइए दुआ करें। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद, आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए प्रभु जी, मैं कहता हूं हमसे बात करें, इन लोगों से बात करें, आपके राज्य के नज़दीक आ सकें, आपके राज्य में आगे बढ़ सकें, ऐसी कृपा आपसे मैं मांगता हूं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए वीडियो को खूब शेयर करें। मिलते हैं मंडे को। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।